हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बहुत सारे बढ़िया प्यारे मैसेज दिख रहे हैं मुझे। इंसिडेंटली, हाय पूर्वांश, हेलो किरण, हाउ आर यू? बहुत सारे बच्चे बड़े एनर्जी के साथ वेट कर रहे हैं, और उसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ बच्चों, आप सभी का स्वागत है अमेजोन एकेडमी में। हाय राहुल, हेलो। सब फटाफट नाम भी लिख दो यार, वैसे अब धीरे धीरे मुझे नाम याद हो रहे हैं लोगों के, है ना? हाँ, खुश खुश हूँ मैं बिल्कुल। हाय अक्षत, हाय दीपक, हाय रोहित। हेलो बच्चों सभी को। और हाय शिवम। अरे विष्णु जी भी आ गए, नमस्ते विष्णु जी। अमान, आई थिंक अमान हैज़ बीन वेरी रेगुलर। और बहुत सारी क्लास लगातार चलती जा रही हैं। तो बच्चों, आई थिंक मतलब व्हेन आई लुक एट दिस डेट, 29 है आज। और जल्दी जनवरी भी जा रहा है, और आपका जो काफ़ी क्रूशियल एग्ज़ाम है फरवरी में होगा। तो आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी बूस्टेड अप। हाय भारत, हाय राहुल। हाँ, मेरा ही इंतज़ार कर रहा था केपी, ग्रेट, थैंक्स। हाय धीरज, हेलो। तो ऑल ऑफ यू शुड फील अ लिटिल बिट नर्वस, बट इट्स वेरी नेचुरल, राइट? इट्स वेरी नेचुरल। आज सर आप बिल्कुल हीरो लग रहे हो, क्या बात है यार, थैंक यू। थैंक्स फॉर बूस्टिंग माय कॉन्फिडेंस, राइट? तो हाय यश, हाँ यश बिल्कुल। वाई फॉर यश। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी ऐसी है बेटा, कहाँ से ला रही हो तुम? इतने बचपन में तुम्हें अंदर ही अंदर ऐसी शायरियां निकल रही हैं। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब अंदर से, यू नो कोने से एक शायरी निकले। मतलब वो टाइम एक बार आया था व्हेन आई गॉट एंगेज्ड, एंड वो मैरिज के बाद फिर काफ़ी, अब साल हो गए तो उतना नहीं आता। बट फॉर श्योर आई एम वेटिंग फॉर दैट टाइम कि मैं अंदर ही अंदर से ही मेरे शायरियाँ निकले और मैं आप लोगों के सामने इंस्टेंट शायरी करूँ, ठीक है? हाय किरण, हेलो, हाय सृष्टि। तो अपनी जवानी की डाइट बताइए। आई थिंक ट्राइंग टू रिमेन हैप्पी इज वन, एंड डूइंग व्हाट यू लव इज सेकंड, एंड लविंग व्हाट यू डू इज थर्ड, राइट? तो सब गूगल से कॉपी पेस्ट करें, हाँ ये हो सकता है। ये हो सकता है, देखिए इंडिया ऐसा कंट्री जहाँ पे कॉपी पेस्ट करना बेस्ट काम होता है ना? बहुत ईजी लगता है लोगों को, और काफ़ी लोग इन्जॉय करते हैं। तो इंडिया में सब चलता है। अच्छा हाँ, ये ज़रूर मैं क्लास चालू होने से पहले बता दूं कि थोड़ा सा ट्विच का नोटिफिकेशन बच्चों आ रहा होगा। तो मैंने वैसे ऊपर मैसेज में लिखा हुआ है, अगर बच्चों आपको ट्विच का एक मैसेज आए और थोड़ा सा तंग हो आप, हाय आकांक्षा, तो हाय कार्तिक, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। आई थिंक विद इन अ फ्यू सेकंड्स वो ऑटोमेटिकली चला भी जा रहा है। ऑल द टेक टीम इज वर्किंग ऑन इट, और विदाउट एनी घमंड दे आर ट्राइंग टू गेट अ वेरी क्विक रेजोल्यूशन फॉर यू गाइस, ओके? तो अगर नहीं आ रहा है तो बहुत ही बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और अगर आ रहा है तो उसका मैंने आपको रेजोल्यूशन बता दिया, दैट हो जाएगा सही। डोंट वरी अबाउट इट। हाय मनीषा, हेलो। हाय स्नेहांजलि। हाँ, घमंड बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए यार, किसी को घमंड वमंड नहीं करना चाहिए, राइट? तो बच्चों, अगर हम आए अपने पीपीटी पे, आज का जो डिस्कशन है, ट्विच आए तो कुछ नहीं करना है ना? कुछ नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि मैं, मतलब कि सर आपको घमंड आ गया तो हमारे स्क्रीन पे ट्विच आ गया, है ना? ऐसा कुछ नहीं है। वो एक्चुअली क्या होगा, अगर वो नोटिफिकेशन आएगा ना तो आवाज़ भी आनी बंद हो जाती है। सो बस एक सजेशन है कि आप कुछ नहीं करें, वो अपने आप चला जाएगा। कुछ सेकंड्स के लिए आएगा, तो आप परेशान मत होना, ठीक है? हाँ, कोई नहीं। अगर कोई लेक्चर मिस हो गया हो तो बच्चों, बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स है, आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। हाय उत्कर्ष। और यूट्यूब पे भी जो वीडियोस है बच्चों, वो भी अपलोड कर रहे हैं। तो इफ़ यू फील दैट दे आर वर्थ अटेंडिंग, तो आप आराम से कर सकते हो, ओके? तो वहाँ पे इजीली भी आप मतलब देख सकते हो कौन से वीडियो कहाँ पर है। तो दैट इज़ समथिंग विच आई वुड लाइक टू शेयर एज वेल। तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो, राइट? अरे यार, तुम लोग इतनी तारीफ करते हो बहुत, है ना? थैंक सृष्टि, थैंक यू आनंद, सॉरी, हाय सृष्टि, हाय आनंद। तो या मेरा यूट्यूब पे चैनल नहीं है, बट amazon अकेडमी का है बच्चों, ठीक है? तो amazon अकेडमी का यूट्यूब चैनल है विच यू कैन एक्सेस, राइट? तो बच्चों, अगर हम आज की चर्चा स्टार्ट करें, आज की चर्चा स्टार्ट करें, तो बच्चों ये मेरे बारे में, आई थिंक कुछ बच्चों को पता होगा मेरे बारे में। और बच्चों, मैंने बीटेक किया आईआईटी बॉम्बे से, मेरा नाम आशीष गुप्ता है। हाय हबीब। और सर चमक रहे हो, थैंक यू बेटा, ऐसे ही है यार, है ना? खुश रहने का नतीजा ये है, ठीक है? तो बच्चों, ठीक ठाक रैंक थी और ठीक ठाक मार्क्स थे जो मैंने जेई दिया था। बट बच्चों, घमंड बिल्कुल भी नहीं है ना, काफ़ी सालों से पढ़ा भी रखा है, तो आई एम फेयरली एक्सपीरियंस्ड, है ना? हाँ। नाउ लाइव क्लास की बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको पता ही है बच्चों। सो यू हैव टू जॉइन द क्लासेस ऑन टाइम, अटेंड ऑल क्लासेस, रिवाइज प्रीवियस क्लासेस, बी पोलाइट, नेवर स्पैम, यूज माई डाउट्स
सेक्शन टू क्लियर योर डाउट्स एंड हाँ, एंटी घमंड स्क्वाड के अध्यक्ष भी आ चुके हैं। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों। सर यू लुक सो यंग। अरे यार इतना इतना मतलब बच्चों आप लोग तारीफ करोगे तो आई वुड डेफिनेटली टेल माई वाइफ टुडे, है ना। मतलब मैं ज़रूर उनको बताऊंगा कि आज मुझे इतने सारे अच्छे कमेंट्स मिले हैं। पता नहीं मेरे को मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे ही लगता है कि मैं ऐसा हूँ, बट देखो मेरे बच्चों को भी लगता है। ठीक है, थैंक यू यार, थैंक्स आनंद, थैंक्स। हाय आयुष्मान, हाय आनंद। अरे यार इतनी तारीफ, घमंड ना आ जाए यार बिल्कुल, है ना ज़्यादा। देखो आ गया अभी एकदम से मेरी स्क्रीन पे ट्विच का नोटिफिकेशन आ गया, तो तुम लोगों ने थोड़ा सा घमंड दिलाया मुझे। बट आई विल जस्ट टेल, है ना, कि नहीं वही घमंड तो आ ही नहीं सकता। तो ब्राउजर आपको पता ही बच्चों, क्रोम या फायरफॉक्स, एंड्रॉयड वर्जन 6 यूज़ करें एंड अबव। और बच्चों बड़े आराम से आपको स्पीड मिलेगी। हाई सात्विक, एंड 5 Mbps के ऊपर स्पीड रखें, ठीक है। आ, हाँ तो बच्चों आई थिंक अगर जैसे मैंने आपको बताया भी है, ये क्लास होगी इंग्लिश में, तो हिंदी रहेगी मोस्टली, क्योंकि इंग्लिश में हम लिखा हुआ देखेंगे और हिंदी यूज़ करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। और थोड़ा बहुत मतलब मेरी हिंदी इतनी अच्छी है कि उसमें इंग्लिश का फ्लेवर भी आपको मिल जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। लेसन स्ट्रक्चर में बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल वगैरह के बारे में, सेल्फ एनर्जी, कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, और है ना किरचॉफ लॉस। और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आई थिंक, किरचॉफ लॉ, सिमेट्री इन सर्किट्स, थोड़ा सा मतलब वहाँ पे कैसे कैपेसिटर सर्किट्स में हम डिस्कशन करेंगे, इसका ज़रूर मैं आपको एक बड़ा अच्छा सा ओवरव्यू दूंगा, थोड़ा सा फील दूंगा, राइट। हाय प्रगति, हेलो। हाँ होता है, कैपेसिटेंस काफ़ी बच्चों का वीक रहता है। आई थिंक इसका रीज़न कहीं ना कहीं वही है कि मतलब थोड़ा सा नयापन लगता है। बट आई थिंक जो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी में बच्चे कंफर्टेबल रहते हैं, बिकॉज रेजिस्टेंस से उनको प्यार रहता है। 10th में मार्क्स आए होते हैं ना किसी चीज़ के ऊपर, तो बड़ा प्यार रहता है, अटैचमेंट रहता है। बट कैपेसिटर पहली बार आया, हो नहीं रहा, तो एकदम से गुस्सा आ जाता है, राइट। हाँ, तो हाय रोहन, हाय शिवानी। तो चलो, अच्छा किसी को कुछ पूछना है क्या बच्चों प्रीवियस क्लास में, एनीथिंग विच यू वांट टू आस्क, बिकॉज यू नो मैंने कुछ दिए थे सवाल। इज देयर एनीथिंग यू वांट टू आस्क? हाँ वो अपने आप चला जाएगा ट्विच के बच्चे, परेशान मत होना ट्विच के ऊपर, वो अपने आप चला जाएगा। वो बड़ा सिंपल सा आदमी है, वो ज़्यादा परेशान नहीं होता। हाँ वेट ही कर रहा हूँ मैं, सबका वेट कर रहा हूँ बच्चों। तो आई होप सब बच्चे अब आ चुके हैं। आ आईआईटी बॉम्बे के कॉरिडोर में आज मैंने आपका नाम पढ़ा, रणवीर। ओ माय गॉड। नहीं आई थिंक हॉस्टल 9 में ज़रूर होगा। हॉस्टल 9 में मुझे जब मैं H9 में था, तो मुझे यार कलर वलर मिला था उस वक्त स्पोर्ट्स में, और कुछ मिला तो था, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मिली थी। आई वॉज इनटू स्पोर्ट्स अलॉट। तो वहाँ कॉरिडोर में तो नहीं, बट हॉस्टल लेवल पे ज़रूर आप देख सकते हो। जब जाओ कभी तो बताना ज़रूर, है ना। बहुत ज़्यादा साल हो गए यार, है ना। तो वो ऐसा है कि मे बी हो तो हो, राइट। हाय तुषार। हाँ तो बच्चों बेटा आ रहे, वो बेसिक आइडिया ये है कि जो हमने r/√2 निकाला था ना, वो डिस्टेंस डिवाइड बाय √2 आएगा। बहुत अच्छी मैथ्स इन्वॉल्व है उसमें, राइट, बहुत अच्छी मैथ्स इन्वॉल्व है। तो उसमें कंपोनेंट्स लेके जो कैंसिल होंगे, मतलब एक तरह से आपको ये लिखना है फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स लिख के, और फिर डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो वो a/√3 तो आपका डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम चार्ज है, दैट डिवाइडेड बाय √2, है ना। वो आपको लेना पड़ेगा एज आर मैक्स, और ये शॉर्टकट ही है। मतलब इसको मैं एकदम अभी सॉल्व करूंगा तो उसमें 15 मिनट लगेंगे, विच आई वोंट डू इट ऑब्वियसली, है ना। तो ये आप ध्यान रख लो, ठीक है। बिकॉज उतना हम मतलब ये होता है ना कई बार कि हम जो चीज़ सर्कल के लिए आई है उसको अपन उल्टा करके चले, और 2-3 चार्जेस के लिए भी होगा, 5, 4, 6, 7 सबके लिए होगा। तो अब मान लो जो मैं कह रहा हूँ वही अंतिम सत्य है, तो उसको अगर हम अज्यूम कर लेंगे तो हमारा बहुत जल्दी से आंसर आ जाएगा। अच्छा रात को 9 बजे हो सकता है यार, पूरी दुनिया, इंडिया में तो पूरी दुनिया है ना, मतलब इंटरनेट पे लगी रहती है, तो हो सकता है। बट आपके तरफ से अगर इंटरनेट स्पीड अच्छी है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चों आते हैं हम अपने आज के चैप्टर पे, चालू करें भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जो कि बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। आई थिंक सबको पता है इसके बारे में। यू जो होता है दैट इज K Q1 Q2/R। बच्चों इसमें यू जो है ना, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इंट्रैक्शन। तो दूसरी पी कौन सी होती है बच्चों, क्या कोई बता सकता है मुझे? क्या कोई यहाँ पे ऐसा है बंदा जो मुझे बता पाए कि बच्चों यू जो है, अगर ये पी ड्यू टू इंट्रैक्शन है, तो दूसरी पी कौन सी होती है यार? क्या और भी कोई पी होती है? हाँ उसमें a/√3 आ रहा था, बट वो बच्चों सेंट्रॉइड से डिस्टेंस था चार्ज का, उसको डिवाइडेड बाय √2 करना पड़ेगा। हाँ भाई हाँ, जल्दी से बताएं। अगर ये पी ड्यू टू इंट्रैक्शन है तो टोटल पी क्या होता है बच्चों? टोटल पी ये होता है बच्चों इंटरैक्शन प्लस सेल्फ। सेल्फ एनर्जी करके एक टर्म होता है जो शायद काफी सारे बच्चों को पता नहीं होगा। वो बच्चों क्या होता है ना, सेल्फ एनर्जी का मतलब होता है कि अगर आपने कोई
सिस्टम है, जैसे मान लो ये पूरा स्फीयर भरा हुआ है क्यू चार्ज से, इसको बनाने में जो वर्क लगा ना बच्चों, वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है। तो उसमें क्या होता है बच्चों, ये फिक्स हो जाती है, यू सेल्फ जो होती है ना वो फिक्स रहती है। और याद करो, आप ध्यान से सुनना, बहुत पते की बात बता रहा हूँ शुरुआत में, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, कि अपने काम का जो होता है ना मोस्टली इस चैप्टर में, वो होता है डेल्टा यू। डेल्टा, डेल्टा का मतलब चेंज। और इसीलिए बच्चों ये जो सेल्फ एनर्जी का टर्म है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपने लिए हाई स्कूल फिजिक्स में कैंसिल हो जाता है। क्योंकि अपन यूजुअली क्या करते हैं, हमें तो चेंज लिखना होता है कि भाई एक चार्ज यहां से उठा के यहां ले गए, तो डेल्टा यू क्या है, तो डेल्टा यू में बच्चों क्या होता है ना, सेल्फ एनर्जी का टर्म कैंसिल हो जाता है। इसीलिए अपने को बार बार यही फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना पड़ता है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई इंपॉर्टेंट बात जो मेरे को बात बतानी थी आपको। दूसरी बात ये है बच्चों कि ये जो एनर्जी है, ये अपन डिस्कस करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट ना, वो करेंगे डिस्कस, डोंट वरी, वो आएगा आगे। ये जो है ना बच्चों, पी ड्यू टू इंटरेक्शन, इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हुए तो पॉजिटिव पी आ गया। बोलने का मतलब है सिस्टम ये अनबाउंड हो गया, ये दोनों चार्ज भागेंगे इन्फिनिटिव है। तो अगर किसी की एनर्जी बच्चों पॉजिटिव आती है ना, विद द अजम्पशन दैट यू इज इक्वल टू जीरो एट आर इक्वल टू इन्फिनिटी, जब ऐसा कुछ बोलते हैं अपन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, तो यू पॉजिटिव का मतलब होता है सिस्टम इज अनबाउंड, भागेंगे भागेंगे एक दूसरे से, है ना, सिस्टम इज अनबाउंड, भागेंगे। बट अगर प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज हुआ बच्चों, प्रोटॉन पॉजिटिव और नेगेटिव, तो बच्चों फिर ये सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगा। और वो लॉजिक भी बैठता है कि यार दोनों चिपक गए, पॉजिटिव नेगेटिव साथ में रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है उनको। समझ गए बात, सिंपल सी बात ध्यान रखना कि यू पॉजिटिव का मतलब सिस्टम इज अनबाउंड, वो तब होता है जब हम इन्फिनिटी डिस्टेंस पे यू को जीरो मानते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है जो मैंने आपको शेयर की, याद रखना, भूल मत जाना। वैसे सिंपल सा फॉर्मूला इस पेज पे जो अभी मैंने आपको बताया। हेलो बच्चों, हेलो हेलो हेलो। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में अगर मुझे मान लीजिए ज़्यादा चार्ज है, मतलब ये भी होपफुली सबको पता होगा, तो हमें बच्चों यू टोटल के लिए ना इंटरेक्शन वाली एनर्जी अगर निकाल रहा हूं मैं, तो सिग्मा यू करना है ना। सिग्मा यू मतलब कि भाई पेयर ले लो सारे, जैसे 3 चार्ज हैं तो पेयर ले लो 1 2 2 3 3 1, तो उससे बच्चों आ जाएगा के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाय आर वन टू, फिर के क्यू टू क्यू थ्री डिवाइड बाय आर वन थ्री, फिर के क्यू वन क्यू थ्री डिवाइडेड बाय ये 2 3 है तो ये आर वन थ्री, है ना। बहुत ही सिंपल है, मतलब ये जिंदगी निकल जाएगी आपको। अगर मैं 10 ऐसे चार्ज दे दूं और आप निकालने बैठ जाओगे तो हो गया आपका काम, है ना। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, NC2। ठीक है, बस ध्यान रखना यार, ये फॉर्मूला होता है, मैं करवाऊंगा क्वेश्चन तब कर लेंगे डिस्कस। नेगेटिव एट नेगेटिव मतलब ग्रेविटेशन में नेगेटिव क्यों है पोटेंशियल एनर्जी। अब लॉजिकली सोचना यार, क्योंकि दोनों मास जो है जिस तरह से फोर्स लगाते हैं एक दूसरे पे, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, तो सिस्टम बाउंड है। अब तुम्हारा मन कर गया कि नहीं मैं तो कल जा रहा हूं इस दुनिया से दूर, जा सकते हो क्या भाग के या कूद के, कि नहीं मैं तो आज इतना तेज कूदूंगा कि चला जाऊंगा यहाँ से, ऐसा हो सकता है क्या, पॉसिबल है क्या, क्या तुम जा सकते हो क्या, इतनी एनर्जी हो सकती है क्या तुम्हारे अंदर। भाई तुम कैप्टन मार्वल तो हो नहीं, है ना, तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम यहीं रहोगे, है ना आयरन मैन की शक्तियां हैं तुम्हारे अंदर, तो ऑब्वियसली तुम तो यहीं पड़े हो, राइट। तो इसका मतलब तुम्हारी और अर्थ गंग, है ना, जो धरती माता है उसका जो सिस्टम है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी है नेगेटिव। समझ रही है बात, समझ में आ गई बात। तो उतना ही अगर तुम एनर्जी पॉजिटिव ले लो तो तुम भाग जाओगे, है ना। तो वो एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए बोलते भी वो एस्केप वेलोसिटी निकालते हैं कुछ मात्र 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। सर इसमें क्या बड़ी बात है, मैं कल ही गया था इससे, तो है ना। हाँ, तो वो बेटा किलोमीटर नहीं था, वो सेंटीमीटर था तुम्हारे लिए, ठीक है। खैर चलो, आज बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अब आ गए यहाँ पे मार्वल फैन, है ना। चलो अच्छी बात है। तो बच्चों अगर हमें किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता है तो मुझे क्विकली क्या पता चल जाएगा, यू तुरंत पता चलने के लिए मुझे वी चाहिए। और यू किसका है बच्चों, ये यू ड्यू टू इंटरेक्शन, ये फिर से यू ड्यू टू इंटरेक्शन ही है ना। तो ये यू ड्यू टू इंटरेक्शन अगर आपको चाहिए तो आप बस वी पता है, चार्ज से मल्टीप्लाई करो, खट आंसर आ जाएगा यू का, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। नाउ भाई देखो, मैं तो काम की चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पे, ना कुछ ऐसा नहीं है कि अपन डिराइव विराइव कर रहे हैं, सब काम की चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि काम की चीज़ और भी बहुत सारी है आज की क्लास में। सो वी आर मेकिंग श्योर दैट वी डिस्कस एवरीथिंग विच इज इंपॉर्टेंट, ओके। बस सुनते रहना, जो बच्चे नए, पूरी PDF सब मिलेगी यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना, सब निकालेंगे आज जो काम की चीज़ें हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताओ बच्चों। पॉइंट चार्ज का ऑब्वियसली सबको पता होना चाहिए, एट अ डिस्टेंस x v होता है KQ/x, बट आज फिर से मैं अटकाने वाला हूँ। रिंग बच्चों, रिंग चार्ज q रेडियस r एट अ डिस्टेंस x, क्या होता है v यहाँ पे बच्चों, KQ डिवाइडेड बाय रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर।
तो अब लग रहा होगा कि सर हमें तो पूछ ही नहीं रहे, अभी पूछ रहा हूँ। होलोस्फीयर, होलोस्फीयर, होलोस्फीयर का फील्ड वी होता है, और कई बच्चे तो सर्च करने बैठ गए होंगे, पता है कि क्या पूछने वाले हैं, हमें तो पता है आर लेस देन आर के लिए हो जाएगा। अब बताओ भाई इसका क्या होगा। बाहर तो भी पता ही है, बाहर भी इजी है ना, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू आर। सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर सबसे इंपॉर्टेंट, सॉलिड स्फीयर, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है पोटेंशियल का फॉर्मूला। तो v जो है बच्चों फॉर x ग्रेटर देन r इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय x, v एट x लेस देन r। सच सच बताना यार, झूठ मत बोलना। किस किस को याद है इसका फॉर्मूला? ग्रेविटेशन में बता रखा है मैंने, क्या आपको मेमोराइज्ड है ये फॉर्मूला? ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये नहीं पता तो तुम पक्का अटकने वाले हो बेटा। बस मैं फॉर्मूले बता रहा हूं यार, पोटेंशियल के ऐसे चौ कुछ भी नया नहीं बताया मैंने बेटा, है ना, बहुत ही सिंपल है। ये लो आ गया आंसर, के क्यू एक्स बटा आर स्क्वायर। पहला आंसर बच्चों गलत है, प्रिटी बैड, आई रिमेंबर। जीरो, रोहन ने बोल दिया जीरो। अरे यार बेटा, ऐसे तुमने बहुत अच्छा एफर्ट मारा है बट अभी भी आंसर गलत है। आयुष्मान बोल रहा है यस, बट अभी मतलब मुझे क्या है ना, मैं बताऊं ना आपको, पता नहीं ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, इतने साल पढ़ चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, तो मुझे नस नस समझ में आती है बच्चों की। अब जैसे बीएच को सेल्फ एनर्जी के बारे में पता चलना है कि सेल्फ एनर्जी बता दो आप तो सर, बट ये फॉर्मूला याद नहीं है, ये फॉर्मूला याद नहीं है। तो बेटा जब ये फॉर्मूले याद नहीं होंगे ना, तो आप एग्जाम में जब इस पर क्वेश्चन आएगा इतना बुरा हाल होगा आपका। अब मुझे पहला आंसर सही मिला है, के क्यूब बाय टू आर क्यूब 3r² माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों मैं ग्रेविटेशन में बोला था आपको, ग्रेविटेशन में बोला था आपको कि ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्विच का अगर मैसेज आ जाए किसी के स्क्रीन पे, डोंट बी परेशान, है ना, वो प्राणायाम कर लो यार, अनुलोम विलोम या कपाल भारती, ऐसे सांस लो, ऐसे निकाल दो, ठीक है, जब तक निकालोगे ना तब तक वापस आ जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। तो इतना परेशान नहीं, मेरे भी अभी आया था फिर चला गया। तो ये फॉर्मूला बच्चों आपको याद होना चाहिए, इसको कोई नहीं भूल सकता, है ना। गॉड प्रॉमिस होना चाहिए कि है ना, ये मैं भूलूंगा नहीं सर, आप कुछ भी हो जाए, धरती इधर की उधर हो जाए, बट ये फॉर्मूला नहीं भूलने का। इसमें एक्स क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम, डिस्टेंस फ्रॉम, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम, अरे अर्थ नहीं, स्फीयर, ठीक है, मतलब अर्थ जैसा लगता है ना, बार बार गोला बनाते अर्थ जैसी फील आ जाती है हर बार, बट या दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर ऑफ स्फीयर, है ना, सरफेस से नहीं है। ओके, याद रखना बेटा सब लोग, यार भूल मत जाना प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस बहुत ही आसान होता है, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स हैविंग सेम पोटेंशियल इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। वंस अगेन बेटा कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला बताया मैंने और कुछ भी नहीं बताया मैंने, इसमें कुछ नहीं समझाया, बस पोटेंशियल के फॉर्मूले बताए हैं, है ना। ये मुझे पता है आप लोग भूल जाते हो, इसलिए मैंने स्टार भी बना दिया कि यार ये याद रखना है। ओके, और कुछ भी नहीं है। इक्विपोटेंशियल सर्फेस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू फील्ड, ऑल ऑफ दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। अब मेरे को बताओ, पॉइंट चार्ज रखा है तो उसका इक्विपोटेंशियल सर्फेस कैसा बनेगा, लाइन चार्ज है तो उसका इक्विपोटेंशियल सर्फेस कैसा बनेगा, और एक चार्ज्ड प्लेट है, इनफाइनाइट बड़ी है, सिग्मा मान लो इस पर चार्ज डेंसिटी, सिग्मा मान लो इस पर चार्ज डेंसिटी, तो इसमें इक्विपोटेंशियल सर्फेस कैसा बनेगा? क्या आप बता सकते हो फटाफट फटाफट, क्या होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस? अरे हाँ यार, सब क्वेश्चन आ जाएंगे, डोंट वरी, क्वेश्चन करेंगे अपन अभी, डोंट वरी, पहले काम कीजिए बता दो फिर क्वेश्चन करेंगे, परेशान मत हो यार। इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो कुछ बच्चे सही बता रहे हैं, दैट इज व्हाई आई एम हैप्पी अबाउट इट, कि इसमें बच्चों स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा इक्विपोटेंशियल, तो एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज स्फेरिकल। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है यहाँ पे स्फेरिकल, भूल मत जाना यार, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है ये। ऐसी बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है रेडियली आउटवर्ड, तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा सिलेंड्रिकल। बहुत सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, हैप्पी अबाउट इट। और बच्चों इसमें जो फील्ड होती है ना, फील्ड लाइंस इसमें जाती हैं ऐसे, है ना, तो इसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा बच्चों, वो होगा प्लेनर, लाइक दिस। आई बात समझ में? हाँ, ठीक है, क्यूबॉइड तो नहीं बट एक प्लेन हो जाएगा, प्लेन यहां पे, है ना, एक तरफ का ही बना रहा हूं मैं, एक तरफ का ही ले रहे हैं अपन, है ना, अगर दोनों तरफ लेना होगा तो इस तरफ भी आ जाएगा उस तरफ भी आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो बट फिर वो अपन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो वो, है ना, वो आ जाएगी इसमें, तो अपन एक तरफ का ही रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं।
ओके, तो इन्फाइनेटली बड़ा है, इन्फाइनेटली बड़ा है, तो इसमें तुम इस तरफ जा ही नहीं सकते, एक इन्फिनिटी पे पकड़ के वो बना दिया है ना, तो एक तरफ का ये पूरा। ओके, ये भी इन्फाइनेटली बड़ा है, ये जाए जा रहा है, जाए जा रहा है। ओके, हाँ, इसमें होलोस्फियर है, ये होलोस्फियर है, ये होलोस्फियर है यार, सॉलिड स्फीयर थोड़ी है। नाउ रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल, बच्चों ये मैंने ग्रेविटेशन में बता रखा है, अब मैं बार बार वही पुरानी चीज़ें दोहरा रहा हूँ, मैंने बोला भी था तब कि ये बिल्कुल सेम फॉर्मूला काम आएगा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो बच्चों प्लीज़ ये आगे आपके सामने, इसको याद रख लो, दैट दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस। ये क्या, ये कहाँ से आ गया बेटा लॉजिक, ये कौन सा लॉजिक है, पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस, कहाँ से बेटा? हाँ नहीं, मुझे पता है बेटा, मुझे भी परेशान कर रहे ट्विच वाला, बट मैंने आपको बताया ना कि मैं एक सेकेंड एक सांस लेता हूँ और सांस निकालता हूँ, तुरंत वो चला जाता है। ठीक है, डोंट वरी, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, ये आप ध्यान रख सकते हो बच्चों, एक इंपॉर्टेंट लाइन अगर मैं लिखना चाहूँ पोटेंशियल के लिए, तो आप ये ध्यान रख सकते हो, पोटेंशियल रिड्यूसेस, पोटेंशियल रिड्यूसेस इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड, पोटेंशियल रिड्यूसेस इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ठीक है, चलो, तो ये बच्चों फॉर्मूला प्लीज ध्यान रखना, इसका एप्लीकेशन बहुत जगह होता है, ग्रेविटेशन में भी पढ़ाया था। अब जैसे मान लो अगर आपको उल्टा निकालना है, ये तो जब ई दिया है तो वी निकल जाएगा, जब वी दिया है तो ई कैसे निकलेगा, तो ई वेक्टर होता है माइनस उल्टा डेल्टा, दिस इज कॉल्ड ग्रेडियंट ऑफ वी, है ना। और इसको एक ऐसा फॉर्मूला जो कि आपकी धड़कनें बढ़ा देगा, वो मैं लिख रहा हूँ, बट एक्चुअल में इतना मुश्किल फॉर्मूला ये है नहीं। ऐसा लग सकता है आपको देख के कि सर ये क्या पढ़ा रहे हो आप, कहाँ पहुँच गए आप इस दुनिया में, है ना, हम जैसे मासूमों के साथ आप क्या कर रहे हो, बट बेसिकली दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इजी। ये जो डेल वी बाय डेल एक्स है, दिस इज कॉल्ड बेसिकली पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब यहाँ पे आपको y एंड z कांस्टेंट रखना है। ठीक है, दिस इज प्रिटी इजी। तो एक बार एक आंसर भी बता दो, एक क्वेश्चन का मैं देता हूँ। तो v बच्चों अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड है, तो फाइंड ई वेक्टर एट 1 - 1 2, जरा निकाल के बताना, देखते हैं बच्चों को याद है कि नहीं, बच्चों को याद है कि नहीं, देखते हैं, लेट मी सी, है ना, प्लीज फाइंड करें यार, पहली बार में सही आना चाहिए, पहली बार में सही, कोई मिस नहीं करेगा। एक नोटबुक पास में होनी चाहिए बच्चों, ऐसा नहीं है कि अपने तुम हाथ पे लिखने लग गए, है ना, हाथ पे वो लिखने नहीं है, लव मैसेज नहीं लिखने की सर आई लव दिस आई लव दैट, वो सब नहीं करना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। तो क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप बड़े शांति से अच्छे से नोटबुक में, है ना, नोटबुक में लिखो। ठीक है, हाँ यार, ये 11वीं में ही आता ही है, 11वीं में ही पढ़ाया था मैंने पहली बार, ग्रेविटेशन में मैं बता चुका हूँ। ठीक है, प्लीज ट्राई। हाँ रणवीर, आएगा यार ट्विच का मैसेज, बट डोंट वरी अबाउट इट, डोंट वरी अबाउट इट, है ना। हाँ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स ही है, अगर मैसेज आ जाए ट्विच का तो जस्ट 10-20 सेकंड रुक जाओ, आ जाएगा। हाँ, उसमें ऐसे फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस में डिस्टेंस आएगा। ठीक है, तो फील्ड इंटू डिस्टेंस करोगे ना प्लेट के लिए, तो उसमें डिस्टेंस आएगा, तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल अगर तुम्हें कहीं लिखनी है तो उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा ना यार। ठीक है, लेट्स फिनिश दिस पार्ट नाउ। सचिन बेटा, सब लोग क्यों ऐसे आर्बिट आंसर दे रहे हैं, आई कैप जे कैप के कैप में आना चाहिए ना बेटा, इतने सारे लोग गलत गलत बता रहे हैं। देखो सही सही बताना है यार, पहली बार में देखो दिल टूट जाएगा मेरा, वरना ये क्या बात हुई है यार, हैं, सबको बताना चाहिए यार पहली बार में ये तो। इसमें डेल वी बाय डेल एक्स क्या होगा, डेल वी बाय डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, वाई और जेड कांस्टेंट, तो 2y आ गया आई कैप में, माइनस साइन बाद में लगा देंगे, यहाँ लगा देता हूँ, है ना। और फिर डेल वी बाय डेल वाई करो, तो वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स स्क्वायर तो बच्चों जीरो ही हो जाएगा। हेलो ललिता, ओके, तो वाई जेड को डिफरेंशिएट करोगे वाई के रिस्पेक्ट में तो बचा जेड, जेड जे कैप, और बच्चों जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो बचेगा वाई के कैप। अब तुम चुपचाप रख दो इसमें वैल्यू, 1 रखो एक्स की जगह, तो ये आ जाएगा -2 आई कैप, और फिर z की जगह 2 रखोगे तो आ जाएगा -2 जे कैप, और y की जगह -1 रखोगे माइनस उसका प्लस के कैप, ये आंसर आएगा बच्चों, -2 -2 1। देखते हैं कितने बच्चों का सही आया। ओ माय गॉड, आया, कुछ का आया बट बहुत कम है यार, बहुत सारे बच्चों ने +2 बोल रहे हैं, विच इज़ नॉट राइट। प्लीज़ चेक करें, फटाफट चेक करो यार, ये सही होना चाहिए था पहली बार में सबका, इसमें गलती नहीं कर सकते।
बेटा चैलेंज की तरह लो कि ट्विच का मैसेज आए कुछ भी हो, बट आपको अभी पढ़ना है ना, आपको अभी सीखना है। यार ये मैं बता चुका हूं वैसे तो पहले भी इसी क्रैश कोर्स में, बट v को अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो आ जाएगा 2x, है ना। y और z के रिस्पेक्ट में करोगे तो कितना आएगा, y z कांस्टेंट है जब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो इसलिए वो उड़ जाएगा, राइट। y के रिस्पेक्ट में करोगे तो बच्चों सिर्फ आएगा z, और z के रिस्पेक्ट में करोगे तो सिर्फ आएगा y। और माइनस साइन का याद रखना पड़ेगा यार, बाहर माइनस साइन है। ओके, समझ गए? ठीक है बेटा, बी ए कोई बात नहीं। हाँ अगर तुम्हारी स्पीड अच्छी नहीं आ रही है तो यू कैन टेक लीव। रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड वर्क डन, तो बच्चों वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है और वो जीरो है बच्चों, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स को आप क्या बोल सकते हो, माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, और ये हो जाएगा डेल्टा यू। तो कई बार अपन वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स को डेल्टा यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर तुम डेल्टा यू जल्दी से निकाल दोगे बच्चों तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स भी आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो ये ध्यान रखना, इट्स इजी, राइट। यू कैन गेट द आंसर इफ यू क्विकली अंडरस्टैंड कि हाँ एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन और डेल्टा यू एक ही बात है, यू कैन सॉल्व इट। अब आया बच्चों सेल्फ एनर्जी। तो सेल्फ एनर्जी जो है बच्चों वो होती है एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड इन बॉडी ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन। ठीक है, तो बच्चों ये क्यों स्टोर हो रही है, क्योंकि बच्चों इसमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, है ना, इसमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो बच्चों में सेल्फ एनर्जी जो है ना, जैसे मान लो एक हॉलोस्फीयर है, तो वो हॉलोस्फीयर कैसे बना होगा बच्चों, इसमें क्या हो रहा होगा, बाहर से एक चार्ज आया होगा जो इसके ऊपर रखा होगा डी क्यू चार्ज, और फिर एक दूसरा चार्ज आया होगा बच्चों। तो जब पहले से डी क्यू चार्ज था तो ये दूसरे डी क्यू को रिपेल करेगा, ये आने नहीं देगा। तो तुम्हें मेहनत करके इसके ऊपर रखना पड़ेगा। चुपचाप सुन लो, और इसका मैं डेरिवेशन भी कर रहा हूँ, फिर आपको क्लिक हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि जब आप इस डी क्यू को रखोगे तो कुछ वर्क करना पड़ा, दैट वर्क इज स्टोर्ड एज दी सेल्फ एनर्जी। तो यहाँ पे बच्चों कैसे निकालेंगे हम आंसर, अज्यूम कर लो कि क्यू चार्ज पहले से पड़ा हुआ है, अब तुम डी क्यू को इसके ऊपर रख रहे हो, तो वर्क कितना पड़ेगा बच्चों, अभी जस्ट अपन ने लिखा दैट वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा यू, और कितना हो गया इसमें डेल्टा यू बच्चों, के क्यू डी क्यू डिवाइडेड बाय आर का इंटीग्रेशन जीरो से क्यू। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज दी सेल्फ एनर्जी स्टोर्ड, और कितना हो गया बच्चों ये के क्यू स्क्वायर बटा 2r। प्लीज चेक करें, चमका क्या, प्लीज चेक। अब खुद का इलेक्ट्रॉन इकलौता है यार, तो वो उसको तुम कहीं भी घुमाओ, उस पर थोड़ी ना कोई दबाव पड़ रहा है कुछ, मतलब कोई धक्का पुक्की लग रही है, ऐसा थोड़ी है कुछ, सोच के देखो। हाँ कोई बात नहीं यार, एनसीईआरटी में नहीं है, कोई बात नहीं। तो अब ध्यान रख लो, अगर आपको कभी टोटल एनर्जी पूछी है बच्चों किसी सिस्टम की, तो उसमें आपको सेल्फ एनर्जी बच्चों लेनी पड़ेगी, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। इज इट फाइन? क्यू क्यों आया, क्योंकि अपन को इंटीग्रेशन करना है ना, और लिमिट क्या रखनी है, टोटल चार्ज क्यू, टोटल चार्ज क्यू। ठीक है, ऐसे ही बच्चों अगर मतलब सॉलिड स्फीयर का निकालना चाहो आप तो निकाल सकते हो, है ना। क्यू जो है बच्चों वो टोटल चार्ज है, वो टोटल चार्ज है स्फीयर के ऊपर। तो कोई भी स्फीयर जिसके ऊपर टोटल चार्ज क्यू है, हॉलो स्फीयर है, तो उसकी सेल्फ एनर्जी क्या होती है, के क्यू स्क्वायर बटा 2r। ये ध्यान रख लो, समझ गए? इज इट फाइन? हाँ, टोटल चार्ज। अच्छा अब जल्दी से क्वेश्चन करना, जल्दी से क्वेश्चन करो फटाफट, देखते हैं कितने बच्चे जल्दी से आंसर दे पाते हैं। ये देखते ही ऐसा लग रहा होगा कि ये तो अभी वो कर देंगे चुटकी में। सॉलिड का निकालो अपने आप, सॉलिड स्फीयर का सेल्फ एनर्जी सॉलिड स्फीयर का सेल्फ एनर्जी निकालो, कितना आता है चेक करो खुद से, अगर समझ में आया तो प्लीज ट्राई। डिनोमिनेटर में 5 आएगा, सेम नहीं होगा, हॉलो जितना नहीं आएगा, सोच के देखो। और मैं भी बता दूंगा, बट खुद से भी ट्राई कर सकते हो जो बच्चे थोड़ा सा एफर्ट लगाना चाहते हैं, इफ एट ऑल यू वांट टू पुट दैट एफर्ट।
3/5 KQ²/r, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख सकते हो सॉलिड स्फीयर का, मतलब उसका भी डेरिवेशन ऐसे ही होता है, इंटीग्रेशन तो उसमें भी होगा, बट इसको आप ऐसे ध्यान रख सकते हो। हाँ सही है, ठीक है। तो उनके लिए जो थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं, अगर वैसे मुझे लगता नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में अगर इसके बारे में मेंशन ज़्यादा नहीं किया है, बच्चों को पता ही नहीं है, तो हो सकता है नहीं हो, बट अगेन यू कैन अंडरस्टैंड वाई इज दिस इम्पॉर्टेंट। अगर आप इसको इग्नोर कर दोगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। इसका आंसर अभी तक किसी का भी सही नहीं है, पीडी गलत है बेटा। सिद्धि आई थिंक यू आर रॉन्ग बेटा, चेक करो फिर से। यार नाम भी बता दो जो जो आंसर बता रहे हैं ना, तो उससे मुझे पता चल जाएगा कितने बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं। ट्विच आ गया, कोई नहीं, चला भी जाएगा, जैसे आया था वैसे ही जाएगा भी। टिंग टिंग टाना, टिंग टिंग टाना, टिंग 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 टिंग। हाँ, 3/5 KQ² ऑफ सॉलिड स्फीयर इज फाइन सेल्फ एनर्जी। बेटा 6 KQ²/r इज रॉन्ग, है ना। रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड ए है, तो इन सबके बीच में डिस्टेंस ए है, बट फिर भी आपका आंसर गलत है। प्लीज चेक। अक्षत, राहुल, आर्यन, सबका गलत है बेटा। सृष्टि आपका वो वाला आंसर सही है, गुड गुड जॉब। सेल्फ एनर्जी का आंसर सही है आपका, गुड। अक्षय तुम्हारा भी सही है बेटा, गुड जॉब। बट डायगनल का लेंथ क्या है सर? बेटा अगर तुम्हें रेगुलर हेक्सागन का डायगनल का लेंथ मुझसे पूछना पड़े, तो बेटा इसका मतलब पक्का तुम 11वीं में हो, है क्या? यार 11वीं के कितने बच्चे अटेंड कर रहे हैं? ऐसा भी है क्या कोई जो भी 11वीं में, और ऐसी चलो सर सही है, आप अच्छा पढ़ाते हो, ऐसा लगता तो है आपकी, आप इतना चमक रहे हो और इतना एंथुजियास्टिक हो, तो ऐसा लगा हमें कि चलो आ ही जाते हैं। ऐसा भी है क्या कोई? क्योंकि 11वीं के बच्चे बहुत मिलते हैं क्रैश कोर्स में। वैसे अब 12th के बच्चे हैं, 12th और ड्रॉपर ही होने चाहिए, क्योंकि ये तो 11वीं में है भी नहीं, बट होंगे पक्का, छुपे रुस्तम बैठे होंगे, है ना। बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया है ना, बैठे हैं इसका मतलब कुछ हैं। तो बच्चों ये चीज का हमें ध्यान रखना है कि कॉन्जिक्यूटिव चार्जेस के बीच में तो डिस्टेंस ए है नहीं, आंसर जीरो नहीं है बेटा, आंसर जीरो नहीं है। एक छोड़ के अगर चार्ज लेंगे पहला और तीसरा, तो उसके बीच का डिस्टेंस बच्चों √3 आएगा। अब ये मत पूछ लेना आप कि मतलब ये सर कैसे आया। यार ये तो आपको निकालना पड़ेगा, है ना। ये बहुत इजी है, आप ड्रॉप कर दो परपेंडिकुलर, और रेगुलर हेक्सागन में ये हाफ एंगल 60 हो जाएगा, सो उससे आ जाएगा। और बच्चों अब एकदम आमने सामने वाले जो चार्जेस हैं उनके बीच का डिस्टेंस 2a है, ठीक है। नाउ देर आर 6 चार्जेस, सो द नंबर ऑफ पेयर्स दैट विल डेवलप, जो पेयरिंग होगी बच्चों वो होगा 6c2, दैट इज 15, ओके। अब इन 15 चार्जेस में से बच्चों अगर मान लो मैं नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4 5 6, तो बच्चों कितने पेयर्स के बीच में डिस्टेंस जो है वो a है? 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 1। तो ये बच्चों 6 पेयर हो गए जिनमें डिस्टेंस जो है वो है a। ऐसी बच्चों 1 3 2 4 3 5 4 6, ये सब जो है 6 पेयर, उनके बीच का डिस्टेंस बच्चों हो जाएगा √3 है। और 3 पेयर है बच्चों जिनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 2 है। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा? KQ1 Q2 डिस्टेंस दैट इज a इंटू 6 प्लस 6 टाइम्स KQ1 Q2 डिस्टेंस दैट इज √3a प्लस 3 टाइम्स KQ1 Q2 अब सोचो सबसे इजी फॉर्मूला जो आज का मैंने आपको बताया, उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन का आंसर गलत कर रहे हो। अब आप बताओ मेंस वाले एस पे क्वेश्चन क्यों नहीं देंगे? वो पक्का देंगे, 100% वो इजी चीज पे देंगे। उनको पता है इजी क्वेश्चन को भी बच्चे गलत करते हैं, जो मुझे साफ साफ दिख रहा है। समझ रहे हो मेरी फीलिंग्स को आप? कि इसीलिए इजी क्वेश्चंस को सही करना हमें आना चाहिए। ये क्वेश्चन कहीं से भी बच्चों मुश्किल नहीं है ना, मतलब मैं तो इजी मानता हूँ इसे, बट ये आपको करना पड़ेगा सही। आप ऐसे करोगे ना, ये जो कई बच्चों ने मेरे को ऑप्शंस बताए हैं, आंसर्स बताए, वो पक्का ऑप्शन में होंगे, ठीक है। ओके हाँ, तो मैं ट्विच वाले प्रॉब्लम्स को मैं समझ सकता हूँ, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो बच्चों 6 चार्ज हैं, तो 6 चार्जेस में सब में डिस्टेंस जो है वो सेम नहीं है। 6 पेयर ऐसे हैं जिनमें डिस्टेंस a है, 6 पेयर ऐसे हैं जिनमें डिस्टेंस √3a है, और 3 पेयर ऐसे हैं जिसमें डिस्टेंस 2a है। तो ये जो सम होगा ना बच्चों एनर्जी का टोटल, वो इन तीनों इंडिविजुअल पेयर्स में जो एनर्जी आ रही है उसका सम होगा, ठीक है। तो दिस इज दी
आंसर। अब बच्चों अगला क्वेश्चन करें, प्लीज ट्राई। जी 2007 में आया हुआ सवाल है ना, जब मैं सेकेंड ईयर में था, जब मैं सेकेंड ईयर में था तब आया था ये। चलो बताओ। मैं कितना बुजुर्ग हो गया यार, है ना। आप लोग तो सब 2000 के बाद ही बॉर्न हुए होंगे मेरे हिसाब से, सब ऐसे ही होंगे, है ना। 18 17 16 साल की तो होंगे, तो सब आई थिंक 2005 के आसपास बॉर्न होंगे। सही है। जब मैंने एग्जाम दिया था तब तुम लोग वर्क इन प्रोग्रेस थे मतलब। सही है, सही है। बहुत एज डिफरेंस है, लगता नहीं है, लगता नहीं है, बट है। 2002। अरे वाह, बुजुर्ग लोग भी हैं यहाँ पे। अच्छा, ड्रॉपर में हो गया होगा, हाँ। अमान, आयुष्मान, 2002, 19 साल के हो तुम लोग। अरे बाप रे। हम्म। सर आप बिल्कुल 18, मैं यही चाह रहा था कि कोई बोल क्यों नहीं रहा। थैंक यू बेटा, है ना। ये सब बातें शेयर करूंगा, मैं बोलूंगा कि सर आप इतने यंग लगते हो सर। थैंक यू यार, थैंक यू, तारीफ करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बट अनफॉर्चुनेटली मैं आपसे बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हूँ, लगता नहीं है बस, बट हूँ, है ना। यशोधन, बहुत बढ़िया। 2002 क्लास 12th में। गुड गुड। आराम से करना चाहिए यार, मैं तो खुद भी, है ना, अपने डॉटर को भी मैं बोलता हूँ मस्त रहे यार, क्या करना है पढ़ाई अभी इतनी जल्दी चालू करके। शी इज़ नाउ टर्न 4, शी विल टर्न 4। तो मैं कहता हूँ आराम से, है ना। शी इज़ राइट नाउ इनटू नर्सरी। चलो चलो, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों। यानी ट्विच की प्रॉब्लम हो जाएगी यार, ट्विच की प्रॉब्लम हो जाएगी रिजॉल्व, डोंट वरी। तो बच्चों इसमें क्या होगा आंसर, अब देखो। आ, थैंक यू यार तारीफ करने के लिए। अब इस पे काम की बात करें तो बच्चों यहाँ पे आंसर जो है वो श्योरली जीरो है। डेफिनेटली सी ऑप्शन। ठीक है, डेफिनेटली सी ऑप्शन। तो बच्चों ये जो चार्जेस हैं एक्स वाई जेड पे अगर बोलें तो ये तीन दोनों जेड एक्सिस पर है। तो बच्चों यहाँ पे एक चार्ज इधर है और दूसरा चार्ज यहाँ पर है, जिससे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर मैं बोलूँ इस कॉम्बिनेशन का तो वो एक्चुअली एक्स वाई प्लेन ही हो गया। एक्स वाई प्लेन इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। और बच्चों दोनों जो पॉइंट्स दे रखे हैं उन्होंने वो एक्स वाई प्लेन पे ही दे रखे हैं, तो ऑब्वियसली डेल्टा यू क्या हो गया, जीरो, एंड देयर फोर वर्क डन इज ऑल्सो जीरो। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, 2014 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन। सही करना है यार, ये गलत नहीं होना चाहिए, पहली बार में सही। जब भी ऑप्शंस में मेरे को ये दिखता है ना माइनस और प्लस, मैं बहुत बहुत शांत हो जाता हूँ, बहुत तसल्ली से करता हूँ, है ना। अगेन बस ये बोलूँगा बेटा, उसको ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। उसमें जो दो चार्जेस रखे हैं ना, वो ऐसे रखे हैं कि उनका एक्स वाई प्लेन से जो डिस्टेंस है वो सेम ही आएगा, कहीं भी पॉइंट पे चले जाओ, क्योंकि वो बिल्कुल इक्विडिस्टेंट पड़े हैं एक्स वाई प्लेन से। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब उनका सेम है, बिल्कुल मिरर इमेज है, एक तरह से मान लो मिरर इमेज। तो उससे क्या होगा, अगर तुम किसी भी पॉइंट पे होगे एक्स वाई प्लेन पे, तो हमेशा वहाँ पे पोटेंशियल जीरो ही आएगा, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम है और प्लस माइनस चार्जेस हैं वो, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है। तो अब अगर आप मूव कर रहे हो ऑन एक्स वाई प्लेन, सो इन दैट केस पोटेंशियल डिफरेंस विल ऑलवेज रिमेन जीरो। इक्विपोटेंशियल सर्फेस कैसे देखे, देखो मैंने तीन तो आपको स्टैंडर्ड बता ही दिया कि पॉइंट चार्ज है, लाइन चार्ज और इसका पता है। बाकियों का आप ऐसे सोच सकते हो कि जो गिवन चार्ज सिचुएशन है उसके हिसाब से सोचेंगे। और हर आप बिना उसके भी कर सकते थे। आप एक काम कर सकते थे, आप जो दो गिवन पॉइंट हैं उसमें आप निकाल सकते थे पोटेंशियल, और वो जीरो आ जाता। तो आप इक्विपोटेंशियल सर्फेस नहीं भी चमका आपको तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, बिना उसके भी हो जाएगा। बहुत सारे आंसर मिल रहे हैं बच्चों, बी ऑप्शन ए ऑप्शन दोनों गलत हैं, बी और ए ऑप्शन दोनों गलत हैं, है ना। विष्णु जी ने भी ए, और बेटा विष्णु जी कैसे गलत हो सकते हैं, बट आज गलत हैं। हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन लाइक अ प्रो, प्लीज डू प्रैक्टिस लाइक अ प्रो, बिकम पागल लाइक अ प्रो। मेहनत करते करते पागल हो जाओ, इस तरह का प्रो बनो, तो अपने आप चीज़ें होंगी, है ना। हाँ, एक और मैं आज दूंगा आपको फंडा, जो मेरे को मैंने आज शेयर भी किया था अपने 11वीं के बच्चों से, तो मैं आज आपको भी शेयर करूंगा, है ना। मेरे साथ क्या हुआ था 11वीं में, तो मैं आपसे बिल्कुल शेयर करूंगा। तो बच्चों, कई बच्चों ने उसमें क्या गलती की है, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर लगाया ही नहीं, विच इज़ सो बैड। बट ई बच्चों फॉर्चुनेटली सिर्फ आई कैप के अलॉन्ग है, तो मैं डी आर की जगह चुपके से यहाँ पे डी एक्स भी रख सकता हूँ, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो ये हो जाएगा बच्चों, है ना। और ये बोल रहे हैं वी ए माइनस वी जीरो निकालो, तो मैं वी ए माइनस वी जीरो लिख देता हूँ, और जीरो से बच्चों टू रख दूंगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चों,
और इसका इंटीग्रेशन तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, जो मैं दाएं हाथ से ही करूँगा। तो ये बच्चों हो जाएगा x³ / 3 और 0 से 2 रख देंगे, तो ये कितना आ गया -10 2³ दैट इज इक्वल टू -80 जूल। ओरे भैया, सी फॉर कैलकाटा। हाँ, आई थिंक आयुष्मान वॉज देयर या, बट हाँ बाकी बहुत सारे बच्चों के शायद अभी उनको पता नहीं होता। खैर वो एंड ऑफ क्लास में ना, आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटर पे आ गए। कैपेसिटर, अब काम की चीज़ बच्चों, कैपेसिटर वाली चीज़ भी डिस्कस कर लें। तो कैपेसिटर बच्चों ऐसा एक पेयर ऑफ कंडक्टर्स हो गया जिसमें खूब सारा आप चार्ज एंड हेंस एनर्जी स्टोर कर सकते हो, है ना। तो फायदा क्या है इसका कि एनर्जी डिसिपेटिंग डिवाइस नहीं है, रेजिस्टेंस की तरह नहीं है कि उड़ा देगा एनर्जी, ये स्टोर करेगा एनर्जी। तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, पेयर ऑफ कंडक्टर्स दैट स्टोर एनर्जी। ठीक है, तो जब चाहिए वो ले लो, उस तरह की चीज़ होती है इसमें। हाँ गुड बच्चे, बहुत सारे बच्चों ने सी ऑप्शन दिया था, इसलिए मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, बट जिन बच्चों ने दिया था अच्छी बात है, वेल डन। बट ये हमें करना ही चाहिए था यार, ये कोई दिक्कत ही नहीं थी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, राइट, बहुत ही दुख दिए इसने आपको। फिर जैसे ये स्फेरिकल कैपेसिटर हो गया, है ना, 2 स्फीयर्स हैं अगर। और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर रेयरली यूज होता है, बट पता नहीं क्यों मेरा मन ये बोलता है कि आने वाला है एग्जाम में, है ना, इसका कैपेसिटेंस ही पूछ लेंगे तो भी बच्चे नहीं बता पाएंगे। ठीक है, अरे अगर क्वेश्चन दे दिया इसका कैपेसिटेंस निकालो, मना कर दोगे क्या यार। अब ये जो कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट का, ये याद होना चाहिए। ये अब जिंदगी में कुछ भी हो जाए आप भूल नहीं सकते, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई डी। और ये इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस रहता है। स्फीयर का कोई बता दे मुझे तो मैं मान जाऊं। स्फीयर का किसी को भी याद है क्या, और सिलेंडर का, इन दोनों का कैपेसिटेंस की वैल्यू 100% मैं श्योर हूं कि कोई भी ऐसा नहीं होगा यहाँ पे जिसको इन दोनों का आंसर याद होगा। दोनों का, एक का हो सकता है कहीं किसी ने ऐसे देख लिया हो तो थोड़ा बहुत आइडिया हो, बट दोनों का याद होना मतलब दैट विल बी टू मच एपिक। जो उतना एपिकनेस तो यार कैप ही कर सकते हैं, है ना, जिनने मार्वल मूवी देखी है तो कैप इज लाइक क्वाइट एपिक। तो वो वाली शक्ति तो किसी के पास नहीं होगी यार यहाँ पे। अरे कुछ नहीं है बेटा, PAU मतलब फिजिक्स एंड आशीष गुप्ता, तो यू गुप्ता से उठा लिया है। बाकी अच्छा नाम ही है यार, तुम्हें क्या लगा कुछ ऊट पटांग नाम रख देंगे मेरा है। इतना बढ़िया टीचर हूँ यार मैं, और तुम मतलब ऐसी बातें कर रहे हो। अच्छा, कभी तारीफ तो मैं खैर करता ही नहीं हूँ अपनी, घमंड बिल्कुल भी नहीं है, बट यार ऐसे थोड़ी है भाई, ऊट पटांग नाम क्यों रखेंगे मेरा, अच्छा नाम ही रखेंगे। और इतना प्यारा नाम है मेरा यार, आशीष, है ना। मेरे कुछ दोस्त हैं जिनका अजीब सा नाम है, जैसे श्रीनिवास पॉटी, तो अब वो पॉटी नाम कोई होता है तो यार अजीब सा हो ही जाता है, बट अपना तो अच्छा नाम है यार, घमंड बिल्कुल भी नहीं है। लास्ट स्लाइड में कुछ नहीं है यार, बस नाम लिखा है मैंने, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल, कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो बच्चों इसका कैपेसिटेंस होता है 4πε0 1/r1 -1/r2, जो आई थिंक किसी को भी पता नहीं होगा, हो सकता है कुछ को पता हो। और इसका 2πε0L अपॉन ln r2/r1। मुझे ऐसा लगता है कि यार ये पता होना चाहिए, मतलब उसमें क्या है कि आपका कुछ जान ही रहा, फिजिक्स में इतना भी कुछ नहीं होता है याद रखने के लिए। और थोड़ा सा क्या है ना, आइसोलेटेड कैपेसिटर का दिखता है कि एक रेडियस को आप इन्फिनिटी रख दो तो 4πε0r हो जाता है, तो उससे भी आइडिया रह जाता है। और सिलेंडर में ln आता है तो वो डिनोमिनेटर में आएगा, और बाकी डायमेंशनल मैच कराने के लिए यहाँ पे एक लेंथ का टर्म आना ही है। तो मेरे हिसाब से ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बस इतना ही बताना था आपको, बताना था कि ये याद रखना है। अब आते हैं काम की चीज़ पे बच्चों, बहुत फोकस करना है यार, बहुत फोकस करना, मज़ा आ जाएगा आपको, मैं मजाक नहीं कर रहा, आपको फील थोड़ी सी बढ़ेगी। जनरली अपन जहाँ अटकते हैं ना उसी के बारे में, उसी को टच करूंगा, जहाँ हम जहाँ आप अटकते हो ना उसी को मैं टच करूंगा। गुड जॉब एस एच, आई थिंक यार नाम क्या है ना बहुत सारे अब। हाँ ठीक है, हाँ लास्ट स्लाइड तुम्हें सब स्लाइड मिल जाएगी यार, दिस इज एरिया, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, ये सब पता होना चाहिए वैसे, है ना। तो मैं बार बार ये सब यार लिख नहीं रहा कि कौन क्या है, बट ये सब मिल जाएगा यार। ओके ठीक है, तो अब देखो कॉम्बिनेशन में, आई थिंक सात्विक ने बताया था मुझे ना कि ये होता है, तो अच्छी बात है। देखो ध्यान से फोकस करो यार, मान लीजिए C1 C2 सीरीज में, प्लीज़ फोकस। और आपको सीरीज का मतलब यहाँ पे समझना है कि यार क्या मतलब क्या है सर सीरीज का। तो बच्चों सीरीज का मतलब यहाँ पे है कि दोनों जो कैपेसिटर्स है उन पे क्या सेम होना, चार्ज सेम होना। तो अगर यहाँ पे Q है और इधर -Q है, तो यहाँ पे बच्चों Q आ जाएगा, इधर -Q, तो दोनों पे चार्ज सेम है, एंड देयर फोर
वी कैन से दैट बोथ कैपेसिटर्स आर इन सीरीज। ये पूरी दुनिया को पता है बच्चों, ये पूरी दुनिया को पता है। बट जो Q इज इक्वल टू सी डेल्टा वी होता है फॉर्मूला, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो Q1 अगर C1 डेल्टा V1 है और Q2 C2 डेल्टा V2 है, और ये दोनों अगर सेम है बच्चों, क्योंकि Q1 और Q2 सेम है सीरीज में, तो डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 बच्चों क्या हो गया, C2 बटा C1। ध्यान से देखो बच्चों, C2 बटा C1 ये हमें रटना है। क्यों? क्योंकि बच्चों इससे आप बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हो। कैसे बच्चों? ध्यान से देखना। जैसे मान लो ये होता, और ये तो मैं सिंपल सा केस ले रहा हूँ, बट आगे आप देखोगे कि आपको बहुत मदद करेगा ये। जैसे मान लो ये 6 वोल्ट है और यहाँ पे 2 माइक्रोफैरेड है और 4 माइक्रोफैरेड है, ठीक है। तो आपको दिखते ही आपको चमकना चाहिए कि यार सर आपने बताया था कि पोटेंशियल जो है इन्वर्स रेशियो में डिवाइड होता है। सो दैट मीन्स दैट 2 और 4 सीरीज में तो पोटेंशियल डिवाइड होगा 4:2 में। तो 4:2 में आपको 6 को तोड़ना है, 6 को तोड़ना है 4:2 में बोलो या 2:1 में बोलो, तो क्या होगा 2, ये 4 वोल्ट हो जाएगा, और 1 क्या होगा, ये 2 वोल्ट हो जाएगा। बोलो भाई चमका क्या ये चीज़? यूनिटरी मेथड कि राम और श्याम के पास टोटल मिला के 20 टॉफ़ी हैं, और राम और श्याम को जो टॉफ़ियाँ मिली वो 1:4 के रेशियो में मिलनी है। तो ऑब्वियसली आप निकाल लोगे ना? बोलो भाई, आई होप आप निकाल लोगे। यस, तो ये बच्चों हो जाएगा 4 वोल्ट इसके अक्रॉस, और इसके अक्रॉस हो जाएगा 2 वोल्ट। तो ये हमें क्विकली चमकना चाहिए, ये सर्किट में देखते ही क्लिक हो जाना चाहिए, ठीक है। प्लीज़ ध्यान रखना। और सी इक्विवेलेंट तो पूरी दुनिया को पता है यार, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। अच्छा शॉर्ट ट्रिक्स बता देता हूँ, शॉर्ट ट्रिक्स प्लीज ऑब्जर्व, सुनते रहो यार प्लीज, डोंट डेविएट, डोंट ड्रिफ्ट। 12 और 36 अगर सीरीज में है तो बच्चों उसका इक्विवेलेंट क्या होगा? 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में बताओ। 12 और 36 अगर सीरीज में है तो उसका इक्विवेलेंट क्या होगा? फटाफट, किसी ने अगर टाइप नहीं किया तो टाइम निकल जाएगा। 1 2 3 4 5, टाइम अप। किसी का भी आंसर नहीं। अब आ रहे हैं आंसर, अब आ रहे हैं आंसर, अब आ रहे हैं आंसर। शॉर्ट ट्रिक सुनो, शॉर्ट ट्रिक सुनो। मुझे पता है आप लोगों को मजाक लग सकता है कि सर ये क्या, इसमें क्या बड़ी बात है, बट प्लीज सुन लो, फिर भी सुन लो, हो सकता है किसी के काम आ जाए, किसी के दिमाग के पन्ने खुल जाएं। जनरली क्या देखोगे बच्चों आप, कि जो कैपेसिटर्स सीरीज में होते हैं या रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं, उन दोनों में जो नंबर्स होते हैं ना वो रेशियो में होते हैं। तो यहाँ पे बच्चों रेशियो जो है वो 1:3 का है। ध्यान से सुन लेना, एक बार समझाऊंगा बस, बार बार नहीं समझाऊंगा, सुन लो। अगर ये कैपेसिटर सीरीज में है या रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो इनका रेशियो क्या है? 1:3 का यहाँ पे। तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा बच्चों? इक्विवेलेंट बड़ा वाला पकड़ो, बड़ा वाला क्या? कैपेसिटेंस, बड़ा वाला कैपेसिटेंस पकड़ा और डिवाइडेड बाय किससे किया? जो सम ऑफ रेशियो है, दैट इज 4। तो उत्तर क्या आ गया? 9 माइक्रोफैरेड। मजा आया क्या? सुन सोच के देखो, मजा आया क्या? खट निकल जाएगा। अब ध्यान से देखना कैसे निकलेगा। जैसे 24 माइक्रोफैरेड है और दे दिया 120 माइक्रोफैरेड। अब इसका तुमने निकालना है आंसर कि सर ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, तो इसका रेशियो क्या है? 1:5। इसका रेशियो क्या है? 1:5। ये दिखना चाहिए यार, इतनी मैथ्स तो आपको चमकनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? 120 डिवाइडेड बाय 6, 120 बटा 6 कितना आ गया मजे में? 20 माइक्रोफैरेड। और यही सेम ट्रिक आप तब यूज कर सकते हो बच्चों जब रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है, तब भी बिल्कुल सेम ट्रिक बैठेगी। जैसे मान लो आपको, आपने देखा होगा यार, आपने बहुत ज्यादा देखा होगा, मैं गट फील है मेरी कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने ये नहीं देखा हो कि 3 ओम और 6 ओम क्यों देते हैं पैरेलल में। सोच के बताओ यार, वो क्या लल्लू लोग हैं क्या? उनको क्या मजा आता है क्या 3 और 6 नंबर के उनके प्रिय हैं क्या कि 3 और 6 ही क्यों देते हैं पैरेलल में? क्योंकि यू कैन सी फॉर योरसेल्फ दैट दे आर इन द रेशियो 1:2। और जो इसका इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा? बड़ा वाला रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ दीज टू, दैट इज 3। तो इसका आंसर क्या आ गया? 2 ओम। सोच के देखो बच्चों, थिंक अबाउट इट। मजा आया क्या? अब आप खुद ही नंबर्स ले लो, आप खुद ही नंबर्स ले लो। कोई रैंडम नंबर आपको लग रहा है कि सर 12 और 24 का क्या होगा, तो 12 और 24 का क्या होगा? 24 बटा 3, आंसर आ गया 8। थिंक। अब आपको चीजें ज्यादा दिखेंगी। अच्छा कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सर आपने ये तो समझा दिया, बट मान लो सर ऐसा नंबर नहीं आया, मान लो ऐसा आ गया कि 5 माइक्रोफैरेड, और सर कुछ भी रैंडम नंबर आ गया, 25 तो खैर मल्टीपल ही है, कुछ भी रैंडम ले सकते हो आप जो आपको अच्छा लगे। जैसे मान लो 12 माइक्रोफैरेड, ठीक है, 5 और 12। तो बच्चों 5
ये 1:2.4 हो गया। जिनकी मैथ्स अच्छी है वो फिर कर सकते, नहीं तो आप नॉर्मल तरीके से कर लो। तो 12 डिवाइडेड बाय 3.4, ये इसका आंसर हो जाएगा। बस यहाँ पे 1 का फैक्टर जनरेट करना पड़ेगा आपको, है ना। हाँ, वो इन दोनों का इक्विवेलेंट होगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट होगा, बिल्कुल। सिर्फ इक्विवेलेंट निकाला है, ठीक है, सिर्फ इक्विवेलेंट निकाला है और कुछ नहीं। इतना ही निकाला है, बट जल्दी करने से मज़ा आता है यार बहुत। अब देखो सीरीज के बाद पैरेलल पे चलते हैं। पैरेलल, पैरेलल। तो पैरेलल में बच्चों पूरी दुनिया को पता है, आई थिंक मेरी मम्मी को भी पता है, मैं इतना पढ़ा चुका हूँ ना अब, तो मेरी आवाज़ उन तक पहुँच जाती है, तो उनको भी समझ में आ गया है कि बेटा पैरेलल का मतलब होता है कि जब दो कैपेसिटर्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहे तो वो पैरेलल में होते हैं। पूरी दुनिया को पता है। मैं छठी क्लास के बच्चे को, या हो सकता है कोई छठी क्लास का बच्चा बैठा भी हो यहाँ पे, कोई है क्या छठी सातवीं आठवीं का, है जो लॉलीपॉप चूसता हुआ बैठा हो कि मज़ा आ रहा है, ये सही टीचर है यार, इनसे फिजिक्स पढ़ेंगे अपन, है? ऐसा कोई है क्या यहाँ पे छठी सातवीं आठवीं का? सच से बताना यार, कोई हो तो बता देना। तो डेल्टा भी जो है बच्चों, दैट इज सेम फॉर बोथ, बट वॉट इज नॉट सेम, चार्ज इज नॉट सेम। तो डेल्टा भी होता है बच्चों Q1/C1 एंड दैट इज इक्वल टू Q2/C2। तो Q1/Q2 क्या आ गया, C1/C2। ये याद रखना है यार, ये नहीं पता होता लोगों को। अब देखो ध्यान से, है ना। तो फोर्थ में है ना आपकी बहन, तो उसको भी आप सिखा दोगे कि बहना पैरेलल में कैपेसिटर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सेम, रट लेगी वो। हाँ, रट लेगी, कोई दिक्कत नहीं, बट ये नहीं रट पाएगी, ये इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगी। अब सुनना क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक। कार्टून तो पक्का देखते होंगे यार, पोगो तो उनका फेवरेट चैनल होगा, इतने छोटे बच्चे तो अभी कार्टून क्यों छोड़ेंगे, है कि नहीं। तो बच्चों चार्ज जो है मान लो 24 माइक्रोकूलम आया, और अब उसको जाना है 1 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड में। ध्यान से सुनना, बार बार रिपीट नहीं करूंगा, आप देखो, फोकस करो, है ना, फोकस करो। अरे साइंस से अच्छी दुनिया कुछ है ही नहीं यार, एटलीस्ट कुछ तो समझ में आती है चीज़ें। अगर ह्यूमैनिटीज़ ले लेता मैं बर्बाद हो जाता, है ना। मेरे को बोलते कि ये बेटा रट लो हिस्ट्री विस्ट्री और ये सब, ये तो बस की नहीं है ना। ये इसमें कितना मज़ा आता है देखो। तो 24 को आपको डिवाइड करना है बच्चों, ध्यान से देखो, इन द रेशियो में, इन द रेशियो, ध्यान से देखो, इन द रेशियो, तो 1:2। 24 को डिवाइड करना है 1:2 में। तो क्या ट्रिक लगाएंगे, शॉर्ट ट्रिक सुनो, शॉर्ट ट्रिक सुनो, शॉर्ट ट्रिक सुनो। तो 1 वाला जो होगा बच्चों, इसको आप चुपके से लिख दो लिख दो 1/1 + 2 दैट इज 3 इंटू 24। तो ये हो गया बच्चों 8 माइक्रो कूलम। और 2 वाला फैक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, 2 डिवाइडेड बाय 2 + 1 दैट इज 3 इंटू 24, ये हो गया 16 माइक्रो कूलम। समझ गए। अगली बार, अगली बार, अगली बार आप कहीं पे भी इस तरह की कैलकुलेशंस में अटकोगे नहीं, आपको टाइम नहीं लगेगा। अब आप समझो मेरी बात, जैसे मैं अगर बोलूं कि C1 हो गया सर 8 माइक्रोफैरेड जो आपने देखे होंगे, और C2 हो गया 16 माइक्रोफैरेड, इस तरह के नंबर्स आते रहते हैं। और मान लीजिए चार्ज आ रहा है टोटल, मान लीजिए चार्ज आ रहा है टोटल 48 माइक्रोकूलम। तो अब आप जब इसको बांटोगे तो सीधा सीधा मैं आंसर लिखूंगा, मैं टाइम पास थोड़ी करूंगा, मैं टाइम पास नहीं करूंगा। मैं क्या देखूंगा कि इन द रेशियो का मतलब 1:2, है ना, 1:2। तो 1 वाला कितना हो गया बच्चों, 1 डिवाइडेड बाय 1 + 2 मतलब 1/3 करना है। तो इसमें कितना चला गया 16, और इसमें कितना चला गया 24, नहीं 16 और 32, सॉरी 32, 32, 32। चेक करो, बोलो भाई, थोड़ा सा मजा आया, थोड़ी सी फील आई, फील जनरेट हुई क्या, ये बताओ, सच सच बताना है, झूठ मत बोलना। मैंने अपनी पूरी एनर्जी लगा दी आपको ये बताने में, और मेरे को ये लग रहा है कि अगर आपको ये भी मतलब थोड़ा सा मदद करके चला गया, आपको डर एक निकल जाएगा कि सर कैसे आप बांटते हो, कैसे आप निकालते हो। तो मेरे को ऐसा लगता है ये बहुत अच्छा फ़ायदा होना चाहिए इसका, है ना। अगर जैसे 2 से ज़्यादा आते हैं ना, तो उसमें फिर वो रेशियो बढ़ जाएगा कि मतलब 1:2:3 में बांटना है ना, उस तरह से हो जाएगा वो। बट मेजोरिटी टाइम्स 2 में आपका काम हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ ना, सत्य वचन बता रहा हूँ कि आपका काम हो जाएगा 2 में। अगर 3 आ गए तो वैसे ही पोटेंशियल को डिवाइड कर देना 1:2:3 में, है ना, उसी लॉजिक के हिसाब से, यूनिटरी मेथड लगा के। तो अब मैं इसके ऊपर क्वेश्चन कराता हूँ, उसमें मैं रिपीट कर दूंगा। एक क्वेश्चन कराता हूँ बच्चों, किरचॉफ लॉज में जाने से पहले क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, फिर अपन किरचॉफ लॉज भी डिस्कस करेंगे। तो प्लीज चेक, है ना, चेक करिए जो मैं ग्राफ बना रहा हूँ। लेट अस सी कि क्या हम इसका यूज़ करके बड़े प्यार से, बड़े जल्दी से आंसर निकाल सकते हैं क्या। प्लीज़ फोकस, रिमेन फोकस्ड, डोंट डेविएट, डेविएट मत होना यार। देखो डेविएट होना सबसे आसान काम है, फोकस रखना मुश्किल। इतनी एनर्जी चल रही है अपनी, तो मैं चाहूँगा कि आप सब फोकस रहें यार।
कोई इधर उधर कॉन्सेंट्रेट नहीं करेगा, प्लीज़ फोकस रखें। टिंग 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 टिंग। तो आपको बच्चों आपको बच्चों जो निकालना है आंसर, क्वेश्चन का आंसर क्या निकालना है, आंसर किस चीज का निकालना है कि इस 8 माइक्रोफैरेड में कितना चार्ज होगा, कृपया फाइंड करें। फटाफट फटाफट देखो, आप लोगों के लिए एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट में मैंने 15 मिनट लगाए हैं। सीरियसली बता रहा हूं, इसमें कुछ ऐसा खास बात नहीं है, बट मुझे पता है कि ये मेंस लेवल पे जाऊं तो इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ लिखने की भी जरूरत ना पड़े। दैट इज वॉट माई एम इज। ठीक है, तो अगर आपसे ये हो गया तो आप मान के चलो कि एक लेवल पे आप सर्किट सॉल्विंग में बेटर फील करोगे रियली, है ना। और अभी भी अपने पास काफ़ी टाइम है बची हुई चीज़ें डिस्कस करने के लिए, तो प्लीज़ फोकस्ड रहें। मुझे पता है कि आप लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही हैं और मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, बट सारी तारीफों के पुल आप एंड में बांध देना, अभी फोकस करते रहें। ठीक है, हाँ नहीं वो देखो, ट्विच आपका आज परीक्षा ले रहा है, ऐसी परीक्षा ले रहा है जिसमें आपको एक असली रियल स्टूडेंट सिद्ध करने का मौका मिल रहा है कि कितनी डिस्ट्रैक्शन हो जाए, कुछ भी हो जाए, बट स्टिल हम आपकी क्लास में फोकस लूज नहीं करेंगे। आई नो थोड़ा सा मुश्किल है, मैं आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट ये क्लास कैंसिल होने वाली थी और मैंने बोला कि नहीं, कुछ भी हो जाए क्लास कैंसिल नहीं करनी है। क्लास में तो आएंगे सब बच्चे और सीख के जाएंगे, है ना, तो क्लास कैंसिल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कुछ भी हो जाए बट अपन रेडी हैं, है ना। तो आई होप आई डिड द राइट थिंग, और इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग फोकस्ड रहें। ओके, अब देखो कितने 3 अलग अलग आंसर मिल गए मुझे, 3 अलग अलग आंसर मिल चुके हैं। अब देखो मैं हवा में करूं, क्या आप लोगों ने ट्राई कर लिया है? 1 मिनट रुक जाऊं? घमंड बिल्कुल भी नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, बट 1 मिनट रुक रहा हूं मैं जिससे कि सब लोग ट्राई करें। कोई भी आ, ऐसा ना हो जो एकदम से मिस कर जाए और उसको समझ में नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्राई कर लो सब। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो ना सर्किट को, तो ये 8 और 24 ये दोनों सीरीज में है बच्चों, है ना, ये सीरीज में साफ साफ दिख रहे हैं, सीरीज में है। तो 8 और 24 का इक्विवेलेंट क्या होगा बच्चों? 1:3 का रेशियो है। तो शॉर्टकट क्या होगा? 24/1+3। तो 24/4 कितना हो गया? 6। ठीक है, 6 और 6 पैरेलल में है, तो पैरेलल में इक्विवेलेंट क्या हो गया? 12। 12 और 12 सीरीज में है, तो 1:1 का रेशियो, तो आ गया 6। 6 और 6 पैरेलल में है। तो बच्चों इक्विवेलेंट अगर आपसे कोई पूछता तो बड़े प्यार से आप 12 माइक्रोफैरेड बोल सकते थे, बट उसने पूछा नहीं है, उसने पूछा है इस पे चार्ज कितना है। तो हम क्या करेंगे, हम ये सोचेंगे कि सर जब इस पे गया टोटल चार्ज, वो कितना जाएगा? 12 × 10, तो 120 चार्ज इस पे गया, 120, और बाकी यूनिट्स माइक्रोकूलम है ना, डोंट वरी अबाउट द यूनिट्स। अच्छा, ये जब बना था बच्चों, ये बना कैसे था, ये वाला पार्ट कैसे बना था? तो मैं यहाँ पे, अबे तो ओ हाँ, अंडू हो गया। ठीक है, तो ये बच्चों 120 है ना, तो मैं एक पार्ट हटा रहा हूँ जो आई थिंक इतने काम का नहीं है। मैं यहाँ वाला पार्ट हटा रहा हूँ, है ना, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये वाले पार्ट में बच्चों, लेट मी लेट मी टेल यू कि क्या किया मैंने। तो ये हवा में कैसे किया, तो ये 6 है और बाकी सबका इक्विवेलेंट भी 6 आया था बच्चों, है ना। तो जब इसमें 120 माइक्रो कूलम गया तो आधा आधा बढ़ जाएगा, तो ये 60 हो गया। इसका मतलब बच्चों इसमें कितना गया? 60। इसमें गया 60 और नीचे वाले में 60। अब ये 60 बच्चों जब आएगा तो ये फील करेगा कि सर यहाँ पे 6 है और यहाँ पे भी 6 है, तो इसका आधा कितना जाएगा बच्चों? 30। क्योंकि 6 और 6 में बांटना है, तो इन द रेशियो बोलो, इनवर्स रेशियो बोलो, कुछ भी बोलो, है ना, कि 60 का हाफ क्या हो गया? 30। तो आंसर क्या हो गया? 30 माइक्रो कूलम। इज इट ओके? सर आपका मेथड तो समझ आ गया, बट 8 और 16 वाले में समझ में नहीं आया कि फाइंड क्या करना है। 8 और 16 वाले में, 8 और 16 वाले में, 8 और 16 कहाँ था? 8 और 16, अच्छा वो ये था बेटा कि टोटल चार्ज को बांटना है। टोटल चार्ज को जब बांटना है तो कितना चार्ज जाएगा दोनों में, बस इतना सा था। ओवरवेलमिंग नहीं है वो।
टोटल चार्ज को जो बांटना है ना, बस वो बांटने की प्रक्रिया थी, परेशान नहीं होना उसमें, ठीक है। तो आई होप दिस इज फाइन। मतलब मैं असली में एग्जाम के टाइम पे इसको बिल्कुल भी नहीं, और मैं आगे इसको डिस्कस करता हूँ, और भी जगह आएगा ये सर्किट सॉल्विंग में आगे आएगा, तो है ना। चलो एक और मैं बता देता हूँ, एक और बार बता देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे बता देता हूँ कि ये 120 माइक्रो कूलम है, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों, अरे तुम लोगों के लिए चलो ठीक है, ये भी कर लेते हैं। तो 15 माइक्रो फैरेड है, और यहाँ पे बच्चों 30 माइक्रो फैरेड है। तो चार्ज बांटना तुम्हें अब आ गया होगा ना यार। अब चार्ज ही तो बांटना है, तो कितना चार्ज आएगा इन द रेशो, यही तो पीछे लिखा है, Q1/Q2 C1/C2। तो बच्चों 120 जो है, 12 और 6 का 4 आ रहा है, बट 12 और 6 है ही नहीं, 24 और 6 है, 24 और 6 है, 15 और 30 है बच्चों, तो 1:2 का रेशियो है। तो 120 को 1:2 में बांट दो, तो इसमें कितना जाएगा 80, इसमें कितना जाएगा सॉरी 40, और इसमें कितना जाएगा 80। बिल्कुल सही है ऋषि, बिल्कुल सही है ना। कि सर आप समझाते हो फिर ट्विच आ जाता है। अब इसका तो बच्चों अब क्या इलाज है, मैं 3-3 बार तो समझा चुका हूं, है ना। तो कोई नहीं, अब और आगे अपन जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें देखो, ठीक है। 120 को डिवाइड करना है 1:2 के रेशियो में, इतना तो कर लो यार, है ना। किरचॉफ लॉज, बच्चों वैसे किरचॉफ लॉज करंट में आते हैं, बट कैपेसिटर के लिए भी ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ सब प्रॉब्लम सॉल्विंग पे कर रहा हूँ, अब सर्किट सॉल्विंग पे कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। अब जैसे मान लो ऐसा सर्किट आता है बच्चों, बच्चों मान लो ऐसा सर्किट आता है आपके सामने, तो पक्का आपकी परेशानियां बढ़ती होंगी कि सर इसको कैसे सॉल्व करें। ना तो कोई सीरीज पैरेलल में, और ना व्हीटस्टोन है ना। व्हीटस्टोन सबसे इजी चीज़ है, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा। मेरे को ऐसा लगता है व्हीटस्टोन ब्रिज तो सबने 10वीं क्लास से सब देख ही रखा है, तो मेरे हिसाब से तो किसी काम का नहीं है अभी के लिए, मैं सोचूं आपको डिस्कस करने के लिए। तो मैं ऐसा सर्किट पकड़ रहा हूँ जिसमें ना तो कोई सीरीज में है और ना पैरेलल में है ना। तो बच्चों पूछ लिया आपसे कि सर एक्स और वाई पोटेंशियल क्या है ना। आपसे पूछ लिया कि एक्स और वाई पोटेंशियल क्या है, ठीक है। ध्यान से सुनते रहो, अरे सब कुछ आ जाएगा, तुम अब फोकस करो जो मैं बता रहा हूं। तो बच्चों इसमें किरचॉफ लॉज में फर्स्ट लॉ जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है एक तरह से जंक्शन लॉ, बट इसमें हम लूप बनाते हैं। जो जंक्शन लॉ नाम देते हैं ना कि सम ऑफ करेंट्स इज जीरो, तो यहां पे हम बोलते हैं कि सम ऑफ चार्ज इज जीरो। किसमें? आइसोलेटेड लूप में, ठीक है। तो ये आइसोलेटेड लूप देखो, ये है आइसोलेटेड लूप। ऐसे मैंने एक गोला बनाया कि किसी भी कैपेसिटर को काटे नहीं, इस तरह से गोला बनाया। उसके बाद क्या करें सर? बस चार्ज का सम जीरो लिखना है। आप इक्वेशन लिख लो बेटा, अगर आपको ये लग रहा है कि आप खुद से कर लोगे तो प्लीज राइट द इक्वेशन, मैं भी लिख रहा हूं। और एक बार मैं बताना इसलिए चाह रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए। तो नेगेटिव टर्मिनल पे 0 मान लिया, और पॉजिटिव टर्मिनल पे बच्चों 10 हो गया। हाँ हाँ सुन बेटा, एएस सुनता रहे सुनता रहे, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं सारे लॉ डिस्कस कर रहा हूं। तो नेगेटिव टर्मिनल पे 0 लिख दिया, तो पॉजिटिव टर्मिनल पे 10 आ गया। दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई। अब मुझे लिखना क्या है? फर्स्ट लॉ में Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू 0, और Q1 Q2 Q3 इन प्लेट्स पे चार्ज है। तो Q क्या होगा बच्चों? C डेल्टा V, और इस पे चार्ज क्या होगा? C2 डेल्टा V2, और तीसरे पे होगा C3 डेल्टा V3। तो बच्चों ध्यान से देखना इक्वेशन कैसे लिख रहा हूं, ब्रह्मास्त्र है ये आज का। ये समझ आ गया तो मजा आ गया, ठीक है। तो C1 बच्चों 2 है, C1 2, इसके लिए लिख रहा हूं ये वाला 2 इंटू डेल्टा वी, तो चुपचाप रख दो x-0, शुरुआत में रख दो जो वेरिएबल है, प्लस C2 हो गया 4, और डेल्टा वी उसके लिए हो गया x-10, और तीसरा C हो गया बच्चों 1, और उसके लिए डेल्टा वी क्या हो गया? x-y इज इक्वल टू 0। बट ये तो एक ही, ये तो बच्चों एक ही लूप, एक ही इक्वेशन हुई, इसमें तो दो वेरिएबल हैं। अब क्या करें? छोड़ दें क्वेश्चन? हाँ नोडल एनालिसिस बोल सकते हो ऐसे, बट मैं इसको अपने पुराने जंक्शन लॉ के हिसाब से ही बोल देता हूँ, है ना। जंक्शन लॉ और लूप लॉ का भाई बंधु मान लेता हूँ, कज़न है वो, तो जिससे कि नाम मतलब भूलते नहीं है फिर, ठीक है। बाकी अलग अलग सर अपने अपने तरीके से पढ़ा लेते हैं, आप जिससे पढ़े हो अच्छी बात है, बट फॉर मी दिस इज अ वर्जन ऑफ जंक्शन लॉ। हाँ नहीं, इसको छोड़ना तो नहीं है, ऑब्वियसली करना तो है ही। तो इसमें बच्चों दूसरा लूप भी लेना पड़ेगा, इसमें दूसरा लूप लेना पड़ेगा, वो ये लूप है। और मैं चाहूंगा कि आप बड़े आराम से प्यार से खुद से बच्चों इक्वेशन लिखिए प्लीज। ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन बच्चों प्लीज मेरे लिए अपने आप लिखिए। इसको सॉल्व नहीं करूंगा मैं पूरा, क्योंकि फिर इतना अपन टाइम क्यों वेस्ट करें। अगर अपन सिर्फ इक्वेशन सही से लिख देंगे तो मुझे पता है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आप बड़े आराम से कर सकते हो। क्वेश्चंस भी करेंगे बच्चों, डोंट वरी, बट जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताना मेरा
परम कर्तव्य है ना, वो मैं करके जाऊंगा, तो क्वेश्चंस भी आएंगे इस पे। बट फटाफट सेकंड इक्वेशन लिख दो यार। तो सेकंड इक्वेशन फिर से तीन कैपेसिटर। तो पहली इक्वेशन हो गई बच्चों 2 × y - 10 प्लस 4 × y - 0। ध्यान से देखता रहे बेटा, वापस से वही चीज लिख रहा हूं सेम। तीसरा कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इंटू y - x इज इक्वल टू 0। चेक करिए ये इक्वेशन समझ में आई क्या, प्लीज चेक। सम ऑफ चार्ज इक्वल टू 0 लिखा है और चार्ज को लिखा है c डेल्टा v। बस एक बार x एक जगह लिख दिया तो उसी वक्त x उसी जगह होगा। और ऐसे ही अगर बच्चों y एक जगह लिख दिया शुरुआत में, तो फिर आपको जंक्शन पे जो पोटेंशियल माना उसको वैसे ही नहीं नहीं, यहाँ पे x - y मत लिखना बच्चों, बिल्कुल सही है ये। एक बार जो मैंने y शुरू में लिख दिया तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनूंगा, फिर पहली पहली जगह ही रहेगा y, है ना। और ऐसे ही x के लिए, तो जो जंक्शन पे पोटेंशियल है या तो उसको सबसे स्टार्टिंग में लिखना या उसको सेकेंड बार में लिखना। ओके, हाँ, थैंक यू। तो ये बच्चों सॉल्व करके x और y दोनों आ जाएंगे, ठीक है। और प्लीज निकाल देना यार, दुआएं लगेंगी, है ना। प्लीज निकाल लेना, अपने आप कर लेना इसको सॉल्व, चेक कर लेना कि आपको लिखना आ गया है ना। बहुत सारी किताबों में क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर, कोई भी क्वेश्चन उठा के कर लेना। 2 इक्वेशन लिखना आना चाहिए और 2 वेरिएबल होंगे, और आप बड़े प्यार से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सिंपल सी बात है यार, इतना मत तड़पाओ मुझे, है ना। c डेल्टा भी लिखना है यार, अब तो हो जाना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है। हाँ, 40/7 सीम्स करेक्ट, 30/7 और 40/7 प्रोबेबली दैट विल कम राइट। ऐसे ही बच्चों एक और क्वेश्चन देखो, एक और लॉ देखो, दूसरा जो लॉ है उसमें बच्चों जैसे मान लो इस तरह का सर्किट है, जो कि इजी सर्किट ही करा रहा हूं, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा। प्लीज़ चेक, सिंपल सा सर्किट ले रहा हूँ जिससे बस मैं आपको समझा पाऊँ कि वो क्या लॉ है। आप लोगों के साथ टाइम का पता ही नहीं चलता है यार, बहुत जल्दी टाइम निकलता है ना। तो बच्चों इसमें अगर आपको चार्ज निकालना है, चार्ज, तो बच्चों चार्ज कैसे निकालेंगे, उसके लिए लूप लॉ है ना, लूप लॉ। तो लूप लॉ में क्या होता है बच्चों, डेल्टा वी अक्रॉस लूप इज इक्वल टू 0। तो आप पूरा लूप घूम के आ जाओगे तो डेल्टा वी 0 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे क्यू है तो इधर माइनस क्यू हो गया, फिर माइनस क्यू से यहाँ क्यू आ गया, फिर यहाँ माइनस क्यू हो गया, फिर ये क्यू, ये माइनस क्यू, और ये क्यू और यहाँ माइनस क्यू। ये चार्ज आपको रखना आना चाहिए, ठीक है। अब आप अगर बच्चों पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल पे कूदे तो माइनस क्यू डिवाइड बाय सी आएगा, ये ध्यान रखना यार। अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव पे कूदे तो कम हो जाएगा पोटेंशियल। फिर बच्चों -q/3, नेगेटिव पे कूदे तो -2, फिर -q/1, -5, और बच्चों अंत में -q/2 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कर लो, q आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज लूप लॉ। कभी भी आपको ऐसे लिखना हो तो लूप की इक्वेशन लिखो, चार्ज है ना q मान लो और उसको सॉल्व कर लो, ठीक है। अब बच्चों एक सवाल दे देता हूं इसमें, सवाल करो, चलो क्वेश्चन करो, देखते हैं आप कर पाते हो क्या इस पे। तो बच्चों ये कैपेसिटर जो है वो 2 माइक्रोफैरेड का है और दिस इज चार्ज्ड टू 10 वोल्ट, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है ना। फिर भगवान ने एक कैपेसिटर ड्रॉप करवाया, है ना, तो वो हवा में उड़ता हुआ आके यहाँ पे कनेक्ट हो गया, ठीक है। और वो जो कैपेसिटर था बच्चों, वो 4 माइक्रोफैरेड का था और ऑलरेडी वो चार्ज्ड है 10 वोल्ट पे, ठीक है। उसका नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पर है और पॉजिटिव यहाँ पर है। आपको बताना है फाइंड फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। और ये फिर से मैं हवा में करूंगा, पहले आप कर लो, पहले आप कर लो, फिर मैं हवा में करूंगा, ये कुछ भी नहीं लिखूंगा, सिर्फ हवा में। क्वेश्चन ये है कि नीचे वाला जो कैपेसिटर है वो बच्चों चार्ज है 10 वोल्ट पे पड़ा हुआ है, शांति से, कुछ नहीं है उसके अगेंस्ट। और फिर बच्चों ऊपर से कैपेसिटर हवा में उड़ता हुआ आया और वो चिपक गया उसके टर्मिनल पे, वो भी पहले से चार्ज है। हाउ डिड यू डिसाइड साइन, वो गिवन है बेटा, वो गिवन है सिद्धि, वो गिवन है, दैट इज गिवन, ठीक है, दैट इज गिवन।
देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर बता पाते हैं। और मैं मतलब इसमें कुछ भी नहीं लिखूंगा, सीधा आंसर बताऊंगा। हाँ मुझे पता है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट रिमेन फोकस्ड। मुझे पता है बीच बीच में आ रही है, बट इतनी भी नहीं आ रही जैसे मेरे केस में। आई थिंक एक दो बार आया, दो तीन बार आ गया होगा, बट वो 5-10 सेकंड में चला जाता है ना, ऐसे परेशान नहीं करता, है ना। हाँ, तो कितना आ रहा है आंसर? 40, 60। ओके। अभी तक तो किसी का सही नहीं है, अभी तक तो किसी का भी सही नहीं है। नो बडी हैज गॉट इट करेक्ट येट। 4 आंसर आए हैं बच्चों, बट किसी का भी सही नहीं है अब तक। रोहन नहीं बेटा, अभी सही नहीं है आपका। नहीं बेटा, सांस खींचिए हाँ सही बात है, ब्रीद इन एंड आउट, बिल्कुल। अभी तक किसी का भी सही नहीं है बच्चों। नो बडी हैज गॉट इट करेक्ट यार, दिस इज सो स्ट्रेंज। किसी का भी सही नहीं है, ओ माई गॉड। जेबी पहला उत्तर लग रहा है मुझे जिसका सही है। आपको दोनों पे बताना है बच्चों, दोनों पे। क्या यार, कितना धांसू सवाल बना दिया है। और इस क्वेश्चन में पक्का आपको दिक्कत होती होगी। तो मैं बच्चों यहाँ पे ऐसे बोलूंगा कि इसको मैं हवा में कैसे कर रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, जब ये कनेक्ट हो गए, ये दोनों कैपेसिटर जब कनेक्ट हो गए, तो ये सीरीज में है या पैरेलल में है? क्या लगता है बच्चों आपको, क्या ये सीरीज में है या पैरेलल में है? व्हाट डू यू थिंक? व्हेन दे आर कनेक्टेड, आर दे इन सीरीज और पैरेलल? पी आर गुड, अब सही है। रिमेन सेम, नहीं बेटा। ये दोनों कैपेसिटर बच्चों पैरेलल में है, पैरेलल में है, दे आर नॉट इन सीरीज। सीरीज में चार्ज सेम होता है, वो इंश्योर नहीं कर सकते आप इस बार, क्योंकि पहले से ही चार्ज है इनके ऊपर। ये मज़ा वाली चीज़ आपको समझनी पड़ेगी यार। कई बच्चों के अंदर ये मिसकंसेप्शन होगा कि ऐसे कनेक्ट कर दिया तो सीरीज में हो गए, ना ना बेटा ना। ये सीरीज में नहीं है, ये पैरेलल में है, क्योंकि अगर यहाँ पे V1 है और यहाँ पे V2 है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। अब बच्चों मैंने आपको बोला है पैरेलल में चार्ज डिवाइड होता है इन दी रेशियो ऑफ कैपेसिटर। मतलब अगर टोटल चार्ज जो इनके ऊपर है, सम ऑफ चार्ज ऑन दीज प्लेट्स, इफ दैट इज इक्वल टू क्यू, तो वो क्यू किस में डिवाइड होगा बच्चों? 4:2 में, मतलब 2:1 में। अब ये टोटल चार्ज कितना है? तो इस पे बच्चों चार्ज है +20, और इस वाली प्लेट पे चार्ज है बच्चों -40, है ना। तो इफेक्टिवली इस पे -20 चार्ज है, या इन वाले कॉम्बिनेशन यहाँ पे पकड़ लेंगे तो वो आ जाएगा +20, है ना। तो यहाँ आ जाएगा टोटल चार्ज +20। अब इस +20 को अगर तुम्हें 2:1 के रेशियो में तोड़ना है, तो क्या आ गया आंसर बेटा? 40/3 और 20/3। प्लीज चेक करो, ये होगा आंसर। सोचो भाई, प्लीज चेक। देखिए, हार मानना सबसे इजी काम है इस दुनिया का। कि हाँ नहीं नहीं, ये तो फालतू पता नहीं क्या बोलते रहते हैं, इनको खुद को ही नहीं आता होगा, है ना। ये ये सबसे इजी काम है, ये सबसे इजी काम है। बट ये सोचना कि ये पैरेलल में है, नंबर वन। नंबर टू, इन दोनों कैपेसिटर सिस्टम्स पे जो टोटल चार्ज है वो क्या है? तो देखो, 4 माइक्रोफैरेड 10 वोल्ट है, तो वो 40 हुआ। और यहाँ पे बच्चों 2 और 10, तो ये +20 हुआ। बट प्रॉब्लम क्या है, ये 60 नहीं है। ये 60 नहीं होगा, क्योंकि इसने नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दिया, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दिया। तो बच्चों 20 माइनस में रह गया, तो टोटल चार्ज यहाँ पे 20 ही रहा, टोटल चार्ज यहाँ पे 20 ही रहा। तो ऐसे में जब आप 20 को डिवाइड करोगे पैरेलल कॉम्बिनेशन 2:1, तो यही तो आंसर आएगा बच्चों। है ना जोरदार क्वेश्चन? जबकि हवा में हो जाएगा अब ये। और आपने पक्का बच्चों ऐसे क्वेश्चन बहुत लंबे मेथड से किए होंगे, कभी ना कभी आपने करे होंगे। तो क्यू माना, फिर दूसरे को -20 माइनस क्यू, फिर 20 प्लस क्यू, और फिर वो, और फिर है ना लूप लॉ लगाया बहुत टाइम पास करके। तो प्लीज़ बच्चों इसको ध्यान रखें, ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में है, और पैरेलल में चार्ज इन द रेशियो डिवाइड होता है। ये एक्सेस कर लेना बाद में, परेशान मत हो, परेशान होने वाली बिल्कुल बात नहीं है, ईजी ही है। बस ध्यान ये रखना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो चार्ज डिवाइड होता है वो इन द रेशियो होता है, और टोटल चार्ज आपको मिल गया। ठीक है। अब बच्चों इसमें सिमेट्री की बात कर लें, तो सिमेट्री दो प्रकार की होती है। जैसे मान लो इस तरह का सर्किट है। अब ये क्वेश्चन ही है, एक्चुअली क्वेश्चन ही है। दो क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें, कि भाई एक तो ये ऐसा। हाँ, उस प्लेट पे माइनस होगा, बिल्कुल सही है।
अगर आप -20 को डिवाइड करना चाहते हो वो भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। -20 वाले को कर लो, बट पॉजिटिव चार्ज लेते ना अपन, चार्ज ऑन कैपेसिटर, ये है। तो बच्चों इसमें मान लो अगर सब जगह सी सी सी, सब जगह सी है कैपेसिटर, तो इसका हमें अगर इक्विवेलेंट निकालना है तो हम कैसे निकालें, है ना, ये हम कैसे करें, इसको सॉल्व कैसे करें। अब बच्चों ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको ए बी के अक्रॉस निकालना है इक्विवेलेंट, है ना। तो ये ऑब्वियसली एक मतलब अच्छा सर्किट है जो मुश्किल लग रहा है दिखने में, है भी। मतलब बच्चों ये पैरेलल, ये यहाँ पे बोल सकते हैं आप दैट दिस इज अ प्लेन जिसके अबाउट सर्किट जो है बच्चों वो सिमेट्रिक है। तो ये पैरेलल प्लेन सिमेट्री बोल सकता हूं मैं, पैरेलल प्लेन सिमेट्री। तो इसमें बच्चों क्या होता है, V एट सिमेट्रिक पॉइंट्स आर सेम, है ना। तो बच्चों ये हमें ध्यान रखना है पैरेलल प्लेन का मतलब, और परपेंडिकुलर प्लेन मतलब जो परपेंडिकुलर मतलब ये हो गया पैरेलल के परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर प्लेन में क्या होता है, सम ऑफ पोटेंशियल, सम ऑफ पोटेंशियल एट सिमेट्रिक पॉइंट्स इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बैटरी, ठीक है, ये होता है। तो ये हम ध्यान रखेंगे, ओके। तो बच्चों इसमें क्या होगा, ये मतलब इसीलिए क्या होगा, ये जंक्शन ही हट जाएगा, यहाँ पे ये जंक्शन जो है ना यही हट जाएगा, ठीक है। सोचना कि भाई यहाँ पे सर अगर इस तरह से सिमेट्री है तो जंक्शन हट जाएगा, फिर सीरीज पैरेलल सी हो जाएगा, है ना। कई लोग बोल भी रहे हैं फोल्डिंग हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो भी सही है, फोल्डिंग भी कर सकते हो, है ना, फोल्ड कर लो। 7c/6 आएगा या 5c/4 आएगा, फटाफट करें। तो देखें ये जो है इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा c/2, फिर c/2 और c 3c/2, और फिर ये तीनों सीरीज में है तो इनका निकालो इक्विवेलेंट, इन दोनों का c/2, मतलब ये ऐसे हो गया बेसिकली सर्किट c/2, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 3c/2 c और c, और फिर निकाल लो इसका c/2 3c/2, तो ये हो जाएगा बच्चों 3c/2 इंटू 4, 3c/8 उसका डबल। तो इसको आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा बच्चों 5c/4, ये आंसर होगा 5c/4, चेक करो 5c/4 ये होगा। हाँ मतलब ये एक तरह से अब जंक्शन ही टूट जाएगा फिर, कि जो चार्ज यहाँ पे आ रहा है वो बिल्कुल ऐसे आ जाएगा चला जाएगा, और जो यहाँ से आ रहा है वो ऐसे चला जाएगा, इसको ध्यान रख लो। मतलब ये सिमेट्री वैसे मेंस में इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा फोकस में नहीं है, बट फिर भी पता होना चाहिए, दोनों तरीके पता होने चाहिए। पैरेलल प्लेन का मतलब यहाँ पे अगर पोटेंशियल एक्स है तो यहाँ पे भी एक्स होगा, और यहाँ पे बच्चों वाई है तो यहाँ पे भी वाई होगा, ठीक है। और सम ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू वी का मतलब इधर अगर जीरो है पोटेंशियल तो यहाँ सम ऑफ बैटरी मतलब वी हो जाएगा, यहाँ पे जेड है तो यहाँ जेड होगा, तो यहाँ v/2 आ गया। तो अब आप सोचना, हाँ कोई नहीं, एक बार खुद से सोचो, बट दिस इज द शॉर्टेस्ट ट्रिक कि सिमेट्री से आप इस बीच का जो नोड है ना उसको हटा सकते हो, मतलब इसमें सर्किट इस तरह से सिंप्लीफाई हो जाएगा और फिर सीरीज पैरेलल में ही कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको सोचना है इसके बारे में, मैंने दोनों सिमेट्री के रूल्स लिख दिए। हाँ तो मतलब एक तरह से देखो ये जो है ना यहाँ पे अगर z है, इसको मैं बताता हूँ ये z है, तो ये भी सिमेट्री की वजह से z है, क्योंकि तार ही है सेम, यहाँ तो सिमेट्री की भी जरूरत नहीं है, तार ही हो गया है ना। तो सम ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू वी, तो z प्लस जेड वी हो गया, तो z v/2 आ गया। इससे क्या होगा ना, ये जो चार्ज आएगा इसमें उल्टा जो भी है ये ऐसे आएगा, तो चार्ज सेम फ्लो करेगा दोनों में, तो ये बेकार हो गया, मतलब जॉइंट बेकार हो गया, आप इनको हटा सकते हो, ये सिंगल तार की तरह ही बिहेव करेगा, दैट इज द आइडिया। और फिर सीरीज पैरेलल से कर लो, ठीक है। तो ये दो रूल्स ध्यान रखो, पैरेलल प्लेन और परपेंडिकुलर प्लेन। आई थिंक ये क्वेश्चंस एडवांस लेवल के ज़्यादा हैं इस पे, तो अभी के लिए बस इतना ध्यान रख लो तो इतना इनफ है। फिर एडवांस की क्लास होंगी तो उसमें और बता दूंगा, और घुस के और भी बहुत सारे तरीके हैं, फोल्डिंग ऑफ सर्किट हो गया, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हो गया, और वो आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी आएगा, बट ये मोस्टली सब एडवांस वाली चीज़ें हैं, ठीक है। नहीं हीट लॉस की ज़रूरत नहीं है ना। एनर्जी ऑफ कैपेसिटर का फॉर्मूला ½ CV² या ½ Q²/C, ये याद होना चाहिए, इसमें कुछ बताने लायक है नहीं। इफेक्ट ऑफ इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक, बच्चों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर K है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट
अगर K है तो क्या होता है बच्चों, ये सबको पता होना चाहिए यार। C जो है, C इक्वलेंट इज इक्वल टू K टाइम्स C नॉट, तो ये हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D, है ना, ये ध्यान रखना। और बस ये फिक्स यही है, फिक्स यही है। बाकी जो भी सिचुएशन होगी वो सर्किट टू सर्किट डिपेंड करेगा भाई। अगर मान लो ऐसा है कैपेसिटर जिसमें मतलब कुछ भी उसने जैसे और कुछ ऐड नहीं किया है, बस ये रख दिया, तो इसमें अगर उसने घुसाया है बच्चों कैपेसिटर, सॉरी डाइलेक्ट्रिक, तो यहाँ पे चार्ज कांस्टेंट रहेगा और C जो है वो K टाइम्स पुराना वाला हो जाएगा, तो डेल्टा भी बच्चों यहाँ पे कम हो जाएगा। ये सिंपल सी चीज़ है ना। नहीं आर पर वैसे नहीं, मतलब देखो मैं ये नहीं कह रहा कि उड़ के हवा में उड़ के चला जाएगा चार्ज, मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो यहाँ पे चार्ज क्यू आया तो इधर माइनस क्यू होके यहाँ से क्यू चला जाएगा, फिर माइनस क्यू होके यहाँ से क्यू चला जाएगा, ये फंडा है। डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं बेटा, डिस्प्ले पहले मेंस होने दो फिर एडवांस की होगी, पहले मेंस होने दो फिर एडवांस की होगी, ठीक है। जब कैपेसिटर के अक्रॉस जाता है तो हम ऐसे ही बात करते हैं। अब इस पे क्वेश्चंस ही कर ले। फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक स्लैब का भी एक फॉर्मूला होता है, वो बच्चों ध्यान रख लो, है ना। फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक स्लैब मतलब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को तुम लेके जा रहे हो तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा यू, और ये बच्चों हो जाएगा आपका, है ना, हाफ वी स्क्वायर इंटू डी सी बाई डी एक्स, है ना। तो ये फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक का फॉर्मूला डायरेक्ट लिख लो यार, अब इसको डिराइव नहीं कर रहे अपन, ये होता है फोर्स, है ना, ये याद रख लो। अभी मेंस के हिसाब से याद रख लो, अगर आएगा एडवांस में ना अगर इस पर कुछ, तो अपन अलग से और डिस्कस करेंगे इसको, बट जस्ट देख लो यार, है ना। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, लेट मी सी इफ यू कैन डू, क्योंकि फिर अपन का टाइम खत्म हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन करते हैं अब सीधा सा फटाफट, प्लीज सॉल्व फटाफट करो। अर्थिंग वाला बता देता हूँ तुम्हें, अर्थिंग वाले में क्या चाहते हो, मतलब अर्थिंग का मतलब होता है बेटा कि पोटेंशियल जीरो कर दिया, ठीक है। तो अर्थिंग वाले में बस इतना ध्यान रख लो कि जो जब भी आप कैपेसिटर को ऐसे मतलब अलग से अगर तुमने अर्थ कर दिया तो सारा का सारा चार्ज जो है वो बाहर आ जाएगा एक तरह से, है ना, आउटर प्लेट पे, मतलब इनफैक्ट अंदर चला जाएगा पूरा का पूरा, जो भी है चार्ज बाहर नहीं रहेगा, क्योंकि पोटेंशियल जीरो कर दिया ना तुमने। तो वो ये कोशिश करेगा कि सीधा सीधा चार्ज अंदर चला जाए, अगर सिर्फ एक आइसोलेटेड कैपेसिटर है और उसको तुमने अर्थ कर दिया। अर्थिंग इन सर्किट्स में बस वी जीरो है वहां पे, और कुछ नहीं। अर्थिंग इन सर्किट में वी जीरो है, ठीक है। बाकी कंडक्टर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है जिसमें अर्थिंग होती है उसमें भी यही है कि जैसे वी जीरो है यहाँ पे, तो सपोज यहाँ मतलब चार्ज इंड्यूस होता है, एंड अगेन इसमें वही है कि भाई ऑल दीज जो डिटेल में कॉन्सेप्ट्स हैं वो अपन यार एडवांस की क्लास में कर सकते हैं डिस्कस, राइट नाउ क्रैश कोर्स में मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इतना रेलिवेंट मुझे लगता है कि इतना नहीं है ना, कि जैसे अर्थिंग कर दी या मतलब बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड हो। बाकी वी इक्वल टू जीरो याद रखो, राइट। आई थिंक वो एडवांस के जो क्वेश्चन हो सकते हैं थोड़े और जिसमें दिमाग लगाना, वो अपन कर लेंगे बाद में। अभी के लिए मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप एक सिंपल सर्किट सॉल्विंग करो और डाइलेक्ट्रिक पे करो सवाल, है ना, तो वो सब क्वेश्चंस करोगे ना मेंस लेवल में जो आते हैं, देन यू विल बी फेयरली कंफर्टेबल। डाइलेक्ट्रिक में इतना ध्यान रखो कि के टाइम्स हो जाता है कैपेसिटेंस फॉर श्योर। नाउ दिस इज वेरी इजी, फटाफट करो यार, प्रिटी इजी। Now this is standing for C equivalent equal to 8 and this is for C equivalent equal to 50. तो ऑब्वियसली बच्चों पैरेलल में ज़्यादा होगा, तो C1 प्लस C2 इज़ 50, और आज की क्लास के बाद तो यार 40 और 10 साफ साफ दिखना चाहिए कि 8 आएगा, तो 40 और 10 इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। आज इतना पढ़ाने के बाद तो ये लल्लू क्वेश्चन लगना चाहिए एकदम। ये अच्छा क्वेश्चन है यार, ये एक्चुअली अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं देख लेता हूँ कि और इसमें टाइम लगेगा आपको करने में, तो पहले ये कर लेते हैं, पहले ये वाला कर लेते हैं जो मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, फिर पीछे चलेंगे, दोनों पे टाइम बचेगा, पीछे चलेंगे। पहले ये कर लो यार, मेंस में भी रिसेंटली आया हुआ क्वेश्चन है। 50 और 8 हरा है ना, तो सीरीज में हो गए 50, तो 40 और 10, और 40 और 10 का इक्विवेलेंट क्या हो गया बच्चों, 8। तो एक सीरीज और एक पैरेलल, ओके। बस ये करके फिर पीछे अच्छे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि पहले इजी क्वेश्चन कर लो, कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाए, फिर अच्छे वाले क्वेश्चन पे भी चलो, तो ये हो तो जाए कम से कम, वरना ये रह जाएगा, है ना। बस ये 3 क्वेश्चन ही बचे हैं जो मैं चाहता हूँ डिस्कस करना, एंड टाइम के अंदर अंदर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो पहले डायलेक्ट्रिक का एक क्वेश्चन कर लो, इंपॉर्टेंट है ये। आई फील डायलेक्ट्रिक बहुत पूछते हैं यार, कॉम्बिनेशन ऑफ डायलेक्ट्रिक्स, और रख दिया डायलेक्ट्रिक को ऐसे तो क्या होगा।
तो यहाँ पे बेटा के इक्विवेलेंट निकालना है हमें ना, थिंक अबाउट इट, के इक्विवेलेंट निकालना है कि सेम कैपेसिटेंस रहे, सेम कैपेसिटेंस। तो ये तीनों डाइलेक्ट्रिक्स बच्चों सीरीज में है कि पैरेलल में है, ये तीनों को अगर मैं अलग अलग लूं तो आर दीज थ्री कैपेसिटर्स इफेक्टिवली इन सीरीज और पैरेलल? ये तीनों क्या है भाई, सीरीज में कि पैरेलल में? ये सीरीज में है या पैरेलल में भाई? यार पहला आंसर हमेशा गलत ही क्यों होता है? हैं? सीरीज में कैसे हुए बेटा? सीरीज का मतलब है चार्ज सेम, बट यहाँ पे तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है ना यार। ये दो प्लेट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही तो होगा। तो ये तो पैरेलल में है। तुम लोग भी यार मुश्किल करना चाहते हो सवाल। तो सी इक्विवेलेंट क्या है? C1 प्लस C2 प्लस C3। तो सी इक्विवेलेंट क्या हो गया? के इक्विवेलेंट इंटू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी इज इक्वल टू C1 क्या है? K1 कितना है बच्चों? 10 इंटू एप्सिलॉन नॉट एरिया इसका A/3 हो गया। और डी बच्चों सबका सेम है, पता नहीं डी क्यों दिया है 3, इसकी ज़रूरत क्यों है। उसके बाद बच्चों 10 की जगह आ जाएगा 12, एप्सिलॉन नॉट एरिया 1/3 है, और फिर आ जाएगा बच्चों 14। अरे यार काटने में जो मज़ा है, टर्म्स को काटने में जो मज़ा है वो किसी चीज़ में नहीं है ना। कट खट खट। तो के इक्विवेलेंट क्या आ गया? 10 प्लस 12/3 प्लस 14/3 कितना आ रहा है ये? है? नहीं मतलब ये चीज़ तो अब ऐसा लग रहा है कि यही आना चाहिए था, राइट? ये क्यों दिया इतना सब? आई थिंक आई थिंक 12 कुछ आ रहा है क्या ये? 10/3 है ना। हाँ तो 10 प्लस 12 22 प्लस 14 36/3 12 है। यार ऐसे क्वेश्चन तो करके आने पड़ेंगे यार एग्जाम में, मतलब ये गलत नहीं कर सकते यार। डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक्स पे क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज, मतलब ये सर्किट सॉल्विंग सिंपल वाली, ये इस पे एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए अगर आ जाए तो, है ना। अब आओ इस पे, फटाफट फटाफट। यार क्वेश्चन खत्म करके जाएंगे यार, डिस्कशन तो करना है। पोटेंशियल डिफरेंस वी एक्स माइनस वी वाई निकालना है। बहुत अच्छी एनर्जी लग रही है यार। डिवाइड बाई 3 क्यों बेटा? क्योंकि उन तीनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1/3 हो गया। भाई डिस्टेंस डेप्थ तो सेम है ना। हाँ बेटा, मैं स्पैम मत करो बेटा, यानी आई हैव गॉट योर पॉइंट, प्लीज डोंट स्पैम। प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, बच्चे यहाँ पढ़ने में फोकस कर रहे हैं यार, आप स्पैम मत करिए। आई गॉट योर पॉइंट, आई अंडरस्टूड इट। तो वो 3 कट क्यों नहीं हुआ बेटा? वो हो गया कट, 36/3 आ गया ना यार। 10 प्लस 12 प्लस और एक 14 था, तो 36/3। ठीक है, मेरा सही था, गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब। नहीं खुशी होनी चाहिए यार, यही तो खुशी है लाइफ में, है ना, यही खुशियां हैं। जब क्वेश्चन सोल्व खुश होना ही चाहिए, बहुत खुश होना चाहिए। इसमें हिंट बताओ। तो बेटा इसमें हिंट ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसमें वो जो जंक्शन लॉ था वो लगाने के मूड में हूँ। ठीक है, ये लॉ। तो इसमें बच्चों मैं क्या करूंगा ना, वी वाई को जीरो मान लूंगा। एक पॉइंट पे मैं जीरो ले सकता हूँ, एक पॉइंट पे पोटेंशियल को जीरो ले सकता हूँ। तो ये बच्चों हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 12, और यहाँ पे हो जाएगा 6, इसको एक्स मान लेते हैं। तो ये कितना हो गया बच्चों? इक्वेशन खट 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 लिखूंगा तो ये हो जाए। अरे बेटा कर ले एचपी, है ना, एचपी, एचपी कर ले बेटा, आ जाएगा आंसर, 12 आ जाएगा, पक्का कह रहा हूँ, है ना, फॉर श्योर। तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, अब चार्ज का सम जीरो करना है। तो क्यू इन चार्ज का सम मतलब क्यू, तो कैपेसिटेंस इनटू डेल्टा वी, इसका सम, कैपेसिटेंस, ओ माय गॉड, कैपेसिटेंस
कैपेसिटेंस इज 2 इंटू डेल्टा वी एक्स माइनस 12 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 6 बराबर 0। यार कितना इजी क्वेश्चन था यार, है मतलब अल्टीमेट ही है ये तो। 18 प्लस 24 प्लस 6 तो ये 48 आ गया, तो एक्स की वैल्यू आ गई 8 वोल्ट। अरे यार सोचो कितना आसान, यही अगर मैं सब कुछ हटा दूं जो लिखा हुआ है, कितना मुश्किल लग रहा था देखने में, और मैंने बोल भी दिया था कि मुश्किल है तो सबको मुश्किल, हाँ सर ये तो आपसे ही होगा, हमारी कहाँ से हिम्मत। बट अब आप सोचो कितना इजी कर दिया सर्किट सॉल्विंग से, जो आज आपको सिखाया मैंने, मतलब उससे आप कितना मतलब कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस जल्दी जल्दी कर सकते हो। ठीक है, थैंक्स आयुष्मान, थैंक यू। तो आई होप दिस इज फाइन। अच्छा मैंने इसकी भी तारीफ की थी कि ये भी मुश्किल है ना, बट मेरे को ऐसा लग रहा है पता नहीं क्यों कि आप आज ये करके ही जाओगे, है ना, ऐसा लग रहा है मुझे। इतना मुश्किल नहीं है, अगर सीरीज पैरेलल के फंडे आपको क्लियर हैं तो आप खट 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 कर लोगे, है ना। प्लीज प्लीज चेक, ये क्वेश्चन करके जाओ। पहले स्विच एस ओपन है, बाद में स्विच बंद कर दिया, पहले स्विच ओपन है तो क्या होगा, और बाद में बंद कर दिया तो क्या होगा, कितना चार्ज फ्लो करेगा वाई से एक्स। एंड ट्रस्ट मी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, 100% आ सकता है ये मेंस में और एडवांस में भी, कोई बड़ी बात नहीं है। उनको पता है कि आप इस क्वेश्चन में आराम से 5 से 10 मिनट आराम से स्पेंड करोगे, जिसमें मुश्किल से 15-20 सेकेंड का क्वेश्चन है ये। कुछ क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल बी इजी एंड मॉडरेट, थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे ही, वो तो फॉर ऑब्वियस श्योर है, तो बट मेजोरिटी क्वेश्चन विल बी इजी एंड मॉडरेट। किसी का आंसर आया क्या? प्लीज ट्राई, प्लीज ट्राई। एक सिंपल सा सर्किट है, स्विच पहले ओपन है बाद में बंद कर दिया, तो कितना चार्ज फ्लो करेगा ये बताना है। मैं आधा मिनट और दे रहा हूं, बट मुझे पता है कि कई बच्चे ट्राई कर रहे हैं और फिर मैं हवा में करूंगा ये सवाल, तो मैं पहले ही बाद वाला सर्किट बना देता हूँ जिससे कि मैं आपको इम्प्रेस कर पाऊँ। है ना, वैसे तो मुझे पता है कोई ज़रूरत नहीं मुझे इम्प्रेस करने की, बट ये भी मुझे दिखता है कि आप लोगों का भला हो जाए, तो इससे अच्छी चीज़ कुछ भी नहीं है, राइट। सो दिस इज द सर्किट, दिस इज द सर्किट आफ्टर क्लोजिंग। बिफोर क्लोजिंग ये तार है ही नहीं, है ना, मतलब तो उसमें ओपन ही रहेगा। तो बच्चों अब देखो क्या कर रहा हूं मैं, पहले 3 और 6 सीरीज में, तो इसका इक्विवेलेंट 2 हो गया और नीचे वाले का भी इक्विवेलेंट 2 हो गया। तो बच्चों 2 के अक्रॉस 9 वोल्ट है, तो चार्ज कितना बहेगा उसमें, 18। तो इसमें कितना हो गया, +18 -18, फिर यहाँ पे +18, यहाँ -18, और इसका भी 2 ही है तो इस पर भी चार्ज कितना आएगा, +18 -18 +18 और -18। आई होप दिस इज फाइन। उसके बाद बच्चों ये पैरेलल में हो गए, तो पैरेलल में क्या होगा, 3 + 6 9, और इसका भी 3 + 6 9, 9 और 9 सीरीज में हो गए तो 4.5। तो 4.5 बच्चों अगर हो गया तो उसमें कितना चार्ज जाएगा, हम बोल सकते हैं, ऐसे सोच सकते हैं कि भाई जो भी चार्ज जाएगा, अगर मैं सोचूंगा तो ये फिर बटेगा, तो ये बटेगा किस रेशियो में, अगर पैरेलल में होता है तो इन द रेशियो में बढ़ जाएगा। तो पहले चार्ज निकालते हैं, चार्ज कितना है, तो 9 इंटू ये हो गया बच्चों 4.5, तो ये आ जाएगा बच्चों कितना आ रहा है ये 4.5, 40.5, प्लीज चेक करना 40.5 आ रहा है। तो 40.5 को जब मैं 1:2 के रेशियो में बांटूंगा, अच्छा यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा और नेगेटिव टर्मिनल पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, है ना, ये तो फॉर श्योर दिख ही रहा है ना यार। हाँ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा, या इस तरह से सर्किट भी इजी है यार, ये सर्किट आप मुश्किल नहीं बोल सकते। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चार्ज लिख सकता हूँ बच्चों 2:1 के रेशियो में बांट दो आप 40.5 को 2:1 के रेशियो में, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 9 इंटू 4.5, राइट, यही तो 40.5 है, तो ये 3 हो गया, तो 6 इंटू 40.5। अब 6 इंटू 40.5 मतलब हो गया आपका, सॉरी 4.5, दैट इज 27 आई गेस, है ना, और ये हो गया 13.5, तो इस पे चला गया 27 माइक्रोफैरेड, माइक्रोकूलम सॉरी, और इस पे चला गया बच्चों 13.5। तो इस वाली प्लेट पे देखो क्या करिश्मा हुआ, -27, और यहाँ वाली प्लेट पे हो गया +13.5, तो टोटल चार्ज इन पे हो गया बच्चों -13.5, इन दोनों पे, इन दोनों पे -13.5, और पहले कितना था टोटल चार्ज 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कितना चार्ज फ्लो कर गया बच्चों 13.5, 13.5 माइक्रोकूलम। दिस इज द आंसर, थिंक अबाउट इट बच्चों,
चमका क्या? प्लीज ट्राई। यार ये क्वेश्चन कर लेना, मेरी प्रार्थना है आप लोगों से। और मुझे पता है कि अपने टाइम एक्सीड कर दिया है, बट आप लोगों की भलाई के लिए मैं ट्राई कर रहा था कि इस क्वेश्चन को भी मैं आज ही डिस्कस कर लूँ। तो बच्चों, आई रियली रियली होप कि आप सबको कुछ तो फ़ायदा हुआ होगा आज की क्लास का। थोड़ा सा तो आपको मतलब फील आया होगा कि नहीं, हमने कुछ तो नया सीखा, कुछ तो नया पढ़ा, है ना। और थोड़ा थोड़ा भी अगर आप गेन करोगे ना इस मोमेंट पे, तो भी आपका भला हो जाएगा, आई एम वेरी श्योर। तो ज़्यादा हाईफाई चीज़ों पे मत जाओ अभी, क्योंकि अभी आपका मेंस आ रहा है। हाईफाई चीज़ें अपन मेंस के बाद पक्का करेंगे। एडवांस की तैयारी भी अलग से होगी, और उसकी क्लासेस जब लगेंगी तो बहुत मज़ा आने वाला है ना। बट अभी के लिए जो मेंस में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैंने उसी तरह के क्वेश्चंस टच किए, ट्राई किया कि आप लोग थोड़ा सा इजी तरीके से क्वेश्चंस कर पाओ, जल्दी वाले तरीके से कर पाओ। तो बच्चों, आई होप इफ़ यू लाइक्ड इट, है ना। इफ़ यू लाइक्ड इट, जस्ट गिव मी अ थम्स अप। वी हैव एक्सीडेड क्वाइट अ लॉट टुडे। तो आज बच्चों, आज की कहानी पक्का अगले दिन, जो कि कल ही है इनफैक्ट, है ना, कल ही है। आरे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ चार्जेस लिख दिए पहले और चार्जेस लिख दिए बाद में, और फिर देख लिया कि कितना चार्ज इन दोनों प्लेट्स पे बाद में है। और शुरुआत में तो सम ऑफ चार्ज 0 था, तो बाद में कितना आया, ठीक है। तो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। तो थैंक यू फॉर ऑल योर लवली मैसेजेस, है ना। थैंक यू। तो बच्चों, अपने नाम बता दो एक बार, कुछ कुछ प्यारे स्माइलीज भेज दो। आप लोगों के हार्ट्स या थम्सअप या थोड़े से खुशी वाले स्माइलीज देख के मेरा दिन बन जाता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ना। मुझे लगता है कि चलो मेरी जो थोड़ी सी एनर्जीज है, थोड़ी एनर्जी जो है वो अच्छी लगी होगी आपको। अब ये 18 कैसा है बच्चों, प्लीज़ खुद से ट्राई करना। 18 निकल जाएगा, आई एम प्रिटी श्योर आप सब निकाल लेंगे 80s। बाय सृष्टि, बाय सदाम, बाय अक्षय, बाय आयुष्मान, बाय बच्चों सभी को, तुषार, सचिन, क्या बात है यार, थैंक्स, बाय आदित्य, बाय हबीब, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू बच्चों। टेक केयर, कल मिलते हैं यार। बाय किरण, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, इमोजीज नहीं है लैपटॉप पे, इट्स ओके। तो कल मिलेंगे हम, और कल डिस्कस करेंगे बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी। बाय पूर्वांश, बाय, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। टेक वेरी 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 गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, एंड वी विल मीट टुमारो। सुबह जब मिलेंगे ना, तब मैं आपको डोज दूंगा, ये फॉर श्योर है। आज का डोज कल जब अपन मिलेंगे, ठीक है। चलो, थैंक्स अ लॉट बच्चों। बाय पूर्वांश, बाय राहुल, बाय, स्वीट ड्रीम्स, अच्छे से पढ़ाई करना, और कल मिलते हैं फिर, ठीक है। गुड नाइट। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.